All right, so very special day for Drinker. Thank you everybody for joining. आज काफी सारे हमारे साथ जो जुड़े हुए एक्सपर्ट्स they'll be here tonight. Of course मार्केट की बातें तो करेंगे ही करेंगे. But the reason I said कि काफी special day है Drinker का is that we have just launched our F&O segment. Uh, this is something that, as far as I know, at least, it doesn't exist anywhere in the world. Of course you can be a part of it. ऊपर link posted है right now. It's posted कि आप learn करो and जैसा कि आपने कई जगह देखा है, you get a virtual capital and then you trade and then you learn कि उसमें कैसे करना है. But there's a special twist in Trinker F&O, which is of course the heart of Trinker, which is uh, transparency. वही एक थीम यहाँ पे भी आई है. ऑफ कोर्स हम सभी ने वेरीफाइड पीएनएल, स्क्रीनशॉट्स एंड ट्रेंड्स देखें. दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट, जहाँ पे हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो एफएनओ पोजीशंस यहाँ पे लेंगे एक वर्चुअल कैपिटल. सो I'll explain how it's gonna work out is 10 लाख का एक इनिशियल कैपिटल हर किसी के लिए, whoever wants to show off their skills is available. लिंक इस समय पिंड है ऊपर हमारे इस स्पेस पे. just click on the link, click on claim 10 lakhs and you'll get 10 lakhs of capital on your in your F&O account. निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के लाइव इंडाइसेस पे आप ट्रेड कर सकते हो. इट्स वेरी इजी, वेरी इंट्यूटिव इंटरफेस. एंड आप जैसे ही उस पे 10 लाख पे क्लेम करते हो, 10 लाख का एक मार्जिन क्रिएट हो जाता है. जस्ट लाइक अ ब्रोकर, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी होता है इट्स एग्जैक्टली उसी तरीके से सिमुलेटेड है. सो अब इसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं. पहला, जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दे कैन यूज दिस कैपिटल टू लर्न. सेकंड, जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पैनल पे आज बहुत सारे लोग इस समय मौजूद हैं और भी काफ़ी सारे अभी आज वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 15 to 20 गेस्ट्स इन दिस स्पेस टुनाइट. एंड ये सभी एक्सपर्ट्स भी अपनी पोजीशंस ले सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारी अलग अलग सीरीज में बात हुई है, निखिल सर हैं, वो ऑलरेडी पोजीशंस लेते हैं एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शोकेसिंग कि वो कैसे उनकी स्ट्रैटेजीज वर्क होती हैं. सो what is going to happen is, जैसे अभी तक इक्विटी में आपको दिखाई देता था ट्रिंकर पे कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है, नाउ यू कैन आल्सो सी कि एफएनओ में वो कैसे पोजीशंस लेते हैं, कैसे पैसा अपना कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आप इस स्पेस पे जाके क्लेम करो एंड वील आल्सो बी शेयरिंग मीनवाइल इन द स्पेस. जैसे जैसे निखिल सर का है, तो निखिल सर ने कई बार अपना लिंक शेयर किया है. सो उनका लिंक पे बीच में मीनवाइल अगर कुछ पोजीशंस होंगी तो वील ट्राई कि वो पोजीशंस भी आपको दिखें. एंड उनका आप कैपिटल, इट विल बी लाइक अ लाइव पेज वेयर आपको दिखेगा कि उनका करेंटली जो 10 लाख से कैपिटल शुरू हुआ था उसका करंट स्टेट क्या है एंड कौन से ऑर्डर्स उन्होंने कब एग्जीक्यूट किए थे 100 ट्रांसपेरेंसी के साथ. अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसे वर्कआउट करती हैं. सो आई नो इट्स अ लॉट टू टेक इन राइट नाउ, बट वील कीप डिस्कसिंग दिस. विल कीप कमिंग बैक टू इट कि कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या होगा. कीप लिसनिंग टू दिस स्पेस. हम लोग इस स्पेस में ऑफ कोर्स मार्केट्स को अभी डिस्कस करना शुरू करते हैं एंड कि क्या होने वाला है कल, क्या पोजीशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ, सो यू प्रोबब्ली कैन नॉट टेक पोजीशंस, द सेम पोजीशंस, but I would encourage you to take those positions tomorrow. Claim your 10 lakhs right now and take positions tomorrow based on what we hear from our experts and start learning F&O, because I mean मजा स्टॉक मार्केट में आप हैं, अगर आप इस स्पेस को सुन रहे हैं तो आई एम श्योर आपको स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट है. तो बिल्कुल शुरू करते हैं. आई थिंक विदाउट एनी फर्दर अडू आई कम कीप कमिंग बैक टू दिस F&O विद ट्रिंकर. मार्केट थोड़ा सा अभी उठाते हैं. निखिल सर हमारे साथ हैं. सर, आर यू देयर? Yes. Hi. How are you? I'm good, sir. How are you? Fine. Awesome. तो सर आपने ऑफ कोर्स ट्रिंकर पे अपनी एफएनओ पोजीशंस ऑलरेडी बीच में काफी सारी शेयर करी हैं. आई थिंक काफी अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी आपको मिले भी हैं. सो two-fold question. One is, what is it primarily that you do in the markets, F&O में क्या strategies आपकी रहती हैं? And second question is कि अभी के मार्केट के हिसाब से what are you doing? आइडियली मैं मार्केट एनवायरनमेंट पहले चेक करता हूँ, बिकॉज करंटली अब हम जानते हैं सभी कि दिस इज अ वोलेटाइल एनवायरनमेंट, राइट. तो ऐसे वक्त में हम लोग अगर सेलिंग ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करेंगे तो जैसे लोग स्ट्रैडल्स लेते हैं, न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज है,
जो कि नॉन डायरेक्शनल न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स, अगर हम लोग ये जनरली लेंगे तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट एक ही ट्रेंडिंग मूव में हमारे अगेंस्ट चल जाए और काफी सारा लॉस हम ले सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मैं ऑप्शन बाइंग प्रेफर करता हूँ, बिकॉज whenever market goes on in my favor, तो उस टाइम पे it works very well and I manage my risk at all times. So मुझे कभी बड़ा घाटा नहीं होता, एंड पोजीशन साइजिंग ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा करते हैं, तो इट वर्क्स आउट। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? राइट, सेकंड सर, जो करंट मार्केट सिनेरियो है उस पे आपका क्या व्यू है, एंड जो चल रहा है मार्केट में अभी, एंड आप उसके हिसाब से कैसे इस समय करंटली क्या पोजीशंस, लाइक बेयरिश, कल के मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड क्या करने वाले हो? हाँ, अभी मेरी लाइव कोई पोजीशन है नहीं, बिकॉज आई कुडंट रियली सी कि मतलब एक क्लियर डायरेक्शन था नहीं आज मार्केट में। सो जब आप ऑप्शन ऑप्शन बायर है, आपको चाहिए कि मार्केट आपके फेवर में इमीडिएटली मूव करे, एटलीस्ट एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट, राइट? तो क्योंकि आपका प्रीमियम वरना कम होते जाएगा, जो थीटा इफेक्ट है। तो बाइंग मैं तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में है और रिस्क रिवॉर्ड भी मेरे फेवर में है, अदरवाइज आई स्टे आउट ऑफ इट, क्योंकि ऐसा गेम खेलना ही नहीं कि जहाँ पे आपके जीतने के चांसेस कम हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अभी सर करंटली वेट एंड वॉच मार्केट में हो सर, क्या कुछ कौन से लेवल्स आप कुछ देख रहे हो क्या कि मार्केट इसके नीचे आपको लगता है कि ब्रेक करेगा, या किसी चीज के ऊपर आप लॉन्ग फिर जाने का सोचोगे, या विल इट बी मोमेंटम कि इतने पॉइंट्स का मोमेंटम मिलेगा देन यू विल थिंक ऑफ इट? नहीं, आइडियली अभी तो मैं दो मूविंग एवरेजेस ट्रैक कर रहा हूँ, दैट इज 50 डीएमए ऑन निफ्टी एंड दैट इज 50 एसएमए, सॉरी, एंड सेम थिंग विद 200 एसएमए। वो दोनों के नीचे जब तक निफ्टी है, इट डज नॉट बिकम बुलिश फॉर मी। बाकी आप मार्केट का भी हाल देख ही रहे, जनरल मार्केट्स आर आल्सो यू नो द इश्यूज, सेलिंग राइट, काफी हो रही है। तो राइट, ओवरऑल बेरिश मार्केट मार्केट तो है, बट इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 4 मंथ्स नाउ कि हम लोग जो मंथली कैंडल भी आप देखेंगे तो ये दिस कुड बी द फोर्थ कंसेक्यूटिव रेड मंथली कैंडल। तो मार्केट पूरी तरह एक सेंटिमेंट बेरिश बना हुआ है, जब तक 50 या 200 और 50 के ऊपर जाता नहीं है निफ्टी, या फिर एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिखती, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी बुलिश पोजिशंस। थोड़े एक दो राइट, दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ले सकते हैं, बट जो मीडियम टर्म व्यू है वो अभी तक मेरा बुलिश है नहीं। राइट, राइट। ऑफ कोर्स सर, हम लोगों को सभी लोग फेमिलियर है कि आप यू हैव बीन इक्विटी में वंडर्स आपने किए हैं, ट्रिंकर ऐप पर भी किए हैं, जिसमें कि आपने लाइव ट्रेड्स लेके बहुत ही हैवी रिटर्न्स इन अ वेरी क्विक टाइम जनरेट किए थे। तो वैसे में व्हाट डू यस, यू डू विद योर, ऑफ कोर्स दिस स्पेस इज डेडिकेटेड टू एफएनओ, बट आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क कि आप ऐसे में अपनी इक्विटी पोजीशंस को कैसे डील करते हो जब ऐसे मार्केट्स होते हैं? मैं पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ के लिए चेक करता हूँ कि पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ है, और सिर्फ जहाँ पे स्ट्रेंथ है बस वहीं पे रहता हूँ, अदरवाइज आई विल गो इनटू कैश। और मैं बहुत स्विफ्ट हूँ इन चीजों में, मैं अपना रिस्क बहुत जल्दी कम करता हूँ। ऑलवेज कोई भी मार्केट हो, आपको हमेशा रिस्क मैनेज करना है, बाकी तो मार्केट दे देगा जो देना है। रिटर्न्स के लिए आपको जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा मार्केट में, अच्छे ब्रेकआउट्स देखिए, अभी भी अच्छे ब्रेकआउट्स है मार्केट्स में। रिसेंटली आज ही, शायद आज सुबह ही मैंने एक स्टॉक शेयर किया था जो हमने लास्ट ट्यूसडे जिसका ब्रेकआउट हुआ था, दैट इज भारत वायर रोप्स। तो उसमें आज भी काफी अच्छा मूव था। तो जहाँ पे आपको बाइंग दिखेगी कि बड़े प्लेयर्स जहाँ पे बाय कर रहे हैं, आप वहां पे जा सकते हो। ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, इवन इन दीज मार्केट्स वहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। या, एंड विद दैट मैंने एक लिंक अभी अभी और स्पेस में शेयर किया है, दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस। दिस इज अ स्पेस ऑन एफएनओ मार्केट्स के व्यूज, हम लोग ऑफ कोर्स क्या कर रहे हैं ऐसे मार्केट्स में, हमारे एक्सपर्ट्स, वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ स्टार्स टुनाइट।
बहुत सारे लोग हम सीखेंगे, सबसे पहले निखिल सर से शुरू किया हमने, बट काफ़ी सारे उनसे सीखेंगे। साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो द लॉन्च ऑफ आर ट्रिंकर एफ जहाँ पर कि आप औरों की परफॉर्मेंस लाइव, उन्होंने कौन सा ट्रेड लिया, कौन सा क्या खरीदा क्या बेचा, सब कुछ दिखाई देता है। अ सैंपल ऑफ दिस इज पिन्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस स्पेस। मैंने अपना ही एक एफ चार्ट पोस्ट किया, अपना एफ पोर्टफोलियो का लिंक पोस्ट किया राइट नाउ। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आप लैंड करोगे मेरे एफ पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे आप मेरे सारे हिस्टोरिकल ट्रेड्स देख सकते हो। सो ऑफ कोर्स आई एम इन्वॉल्व विद okay, so I'm speaking from the host profile. I'm Vishu the co-host right now speaking, but उस पे आप देख सकते हो कि मैंने जो ट्रेड्स लिए थे, कौन से ट्रेड कब लिए। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग बिकॉज टेस्टिंग करते रहते, तो बहुत सारे रैंडम ट्रेड्स भी मेरे में दिखते हैं, बट एंड आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ कोर्स। बट इसी से आप ये देख पाओगे कि ऐसे ही आप सारे एक्सपर्ट्स के देख पाओगे कि वो जो भी ट्रेड लेते हैं वो एफ में कहाँ होता है और कैसा उनका लिंक होता है। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट निखिल सर, आपने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हैं, अगर आप वो लिंक शेयर कर पाओ तो आई वुड लव टू पिन दिस ऑन द स्पेस सो दैट हम लोग उनको भी देख पाएंगे कि आपके जो ट्रेड्स थे वो कैसे वर्क किए। ओके, ये मैं मेरे खुद के प्रोफाइल पे पोस्ट कर सकता हूँ या यस आई यस, डोंट आप नो, प्लीज सर आप मैं बस ज्यादा ट्वीट कर दो स्पेसेस पे उसको, उसका लिंक जी ट्वीट जी कर जी, दो, आई विल पिन इट ऑन द स्पेस। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं इमीडिएटली ऑसम करता हूँ। ऑसम ऑसम। सो जब तक हम लोग निखिल सर अपना लिंक एक बार करते हैं, शेयर करते हैं, तब तक हम लोग, हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। सो केशव सर इज अवेलेबल। सर आई देयर? Yeah, hi. Hi sir. Sir, would love to understand your view on the market right now. See, view formation is something जो कि is the most important thing. I guess यही पता चल जाए तो सब पैसा बना लेंगे, है ना? एंड रही बात, देखो दो तरह के लोग होते हैं मार्केट्स में, एक होते हैं ट्रेडर्स, एक होते हैं इन्वेस्टर्स। नाउ फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या है, डिप आते जाए लेते जाओ अंटिल पैसा खत्म ना हो जाए। दे जस्ट हैव टू या तो वेट करो या तो पैसा डालो। एंड फॉर ट्रेडर्स लाइक अस, हो सकता है आज एक बेरिश व्यू हो या बुलिश व्यू हो या फिर एक साइडवेज व्यू हो, तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन में वो चेंज हो जाए। बट कंसिडरिंग द करंट सिनेरियोज, मैं कुछ लेवल्स मार्क करता हूँ। एंड मैं आजकल कंसिडरिंग जिस तरह की वॉलेटिलिटी आजकल हो रही है, बीइंग एन ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर, सबको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। एंड जिस तरह की मूवमेंट्स आ रही हैं, इवन आज का दिन भी अगर हम देखेंगे, आर्ली चार्ट इट इज रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। इट वाज लाइक दिस ओनली, एज इफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट चल रहे हो, कभी चले नहीं चले क्या करें। तो इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस, बट giving you some levels and giving you a strategy which I have deployed in these markets. सबसे पहले बता दो लेवल्स। अगर निफ्टी में अगर हम लेवल देखें, दैट इज 17,180 वन लेवल जो कि रेजिस्टेंस है, एंड 16,945 एक सपोर्ट लेवल है। तो आइदर ऑफ दीज लेवल्स अगर डेली बेसिस पे अगर कहीं पे क्लोज होते हैं अपसाइड और डाउनसाइड, तो उस तरफ का मैं ट्रेड लूंगा। बट मेरा पर्सनल बायस बुलिश है। रीजन बीइंग नॉट कि बिकॉज मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, बट आई गेस यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, बट मेरा बायस कंसोलिडेशन को लेके है। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी दो लेवल्स हैं, वन इज 40,000, वन इज 39,000। तो आइदर ऑफ द लेवल्स पे जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, आई विल टेक द लेवल्स, एंड सेम बायस मेरा बुलिश है। बैंक निफ्टी को लेके आई एम रिलेटिवली बुलिश। रीजन बीइंग जो रेजिस्टेंस लेवल है 40,000 का, वहां पे बाय चांस की बात है कि 200 ईएमए भी वहीं पे लाई कर रहा है ऑन अ डेली चार्ट बेसिस। तो उस केस में अगर बुलिश हुआ, तो उस केस में बैंक निफ्टी शुड बी आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो अगर एक बुलिश ट्रेड मुझे बनाना भी पड़ेगा, तो मैं एक पेयर ट्रेड बनाऊंगा जिसमें मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग करूंगा एंड निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। दैट मीन्स आई एम बेटिंग कि अगर भागेगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा भागेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी, या फिर अगर गिरेगा तो निफ्टी जोर का गिरेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो दिस इज वन पेयर ट्रेड विच आई एम प्लानिंग in case either of the things happen. Secondly, which I am planning, which I am doing actually, जो कि मेरा trade already है, like 3-4 days back I did a space and I explained the same strategy. So what I'm doing, I'm making a Batman strategy. Batman is nothing but monthly options में मैं कॉल बाय करूंगा और पुट बाय करूंगा, एंड उसके अगेंस्ट में मैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स में कॉल सेल करूंगा। इट मीन्स कि मैं कॉल रेशियो बना रहा हूँ या फिर एक पुट रेशियो बना रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वीकली में बनाए और मंथली में बनाए, व्हाई डज इट मैटर? सी द थिंग इज, जितनी वॉलेटाइल मार्केट है, जितनी थिन रेंज में मार्केट चल रही है, आई गेस यहाँ पे अगर हम वीकली प्ले करेंगे और एक साइड मूव आ गई किसी भी वीक, दैट वी डोंट नो, हो सकता है इस वीक आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए। सो आई गेस
मंथली करने का ये एडवांटेज रहेगा कि आपको एक बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी। तो करंटली मैंने करंट रेट से लेट से अभी मार्केट लेट से 39,500 चल रहा है, तो यहाँ से 2,000 पॉइंट्स अवे की मैंने कॉल बाय की और पुट बाय किया, और उससे 500 पॉइंट्स अवे से मैंने कॉल 3 टाइम्स कॉल सेल किया और 3 टाइम्स मैंने पुट सेल किया। एंड डिपेंडिंग ऑन किस तरफ मार्केट मूव दे रही है, मैं अपनी बाइंग लेग्स में और पोजीशन ऐड करूंगा, मेकिंग इट इनटू अ प्रॉपर डेबिट स्प्रेड। तो मैं बेट नहीं कर रहा मार्केट किधर जाएगी, बायस मेरा बुलिश है, बट डिपेंडिंग किधर मार्केट जाएगी आई विल एडजस्ट माई पोजिशंस। Awesome, awesome. तो सर दैट वाज अ वेरी क्रिस्प एंड अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपका व्यू का एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर पोजीशंस। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफेयर टू आस्क, बट कल स्पेसिफिकली कैन यू आल्सो गिव अस अ हिंट कि कल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कल के लिए मेरा थोड़ा सा बुलिश बायस बायस है। रीजन नॉट बीइंग कि एसजीएक्स ऊपर है और यूएस मार्केट भी ऊपर है, तो चलो बुलिश बोल दो, बुलिश होगा ही। मोस्टली इस तरीके से रहता है, जस्ट बिकॉज मेरी पोजीशंस भी ये हैं। एंड आफ्टर मार्केट क्लोजिंग 3:30 के अराउंड ही मैंने अपनी पोजीशन डाल दी थी अपने ट्विटर पर कि दिस इज समथिंग विच आई एम कैरिंग ओवरनाइट। तो मेरा बायस बुलिश है, बट पोजीशंस मैंने थोड़ी सी लाइट करके गया हूँ। एंड सेकेंडली मेरा ऐसा मानना है कि इन दी वॉलेटाइल मार्केट्स दो तरह की अप्रोच कोई बंदा रख सकता है। एक होता है सॉफ्ट रीसेट, एक होता है हार्ड रीसेट। सॉफ्ट रीसेट एज इन कि आप अपनी जितनी कैपिटल से ट्रेड करते हैं उस कैपिटल को थोड़ा कम कर दो, बीट 30%, 40%, 50%, 60%, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी, योर स्टाइल। दूसरा होता है हार्ड रीसेट, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो ट्रेडिंग, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जब तक समझ नहीं आ रही, इसे लॉस देने से तो बेटर ही है ना। तो मैंने जाते जाते मैंने सॉफ्ट रीसेट किया है। मैंने हाफ कैपिटल को मैंने अपनी जो क्वांटिटी थी मैंने वो कम करके गया हूँ विद अ स्लाइट बुलिश बायस। अब बुलिश भी ऐसा नहीं कि मैंने एट द मनी पुट बेच के गया हूँ, पुट मैंने रिलेटिवली पास की बेची एज कम्पेयर टू कॉल। तो मैंने एक बुलिश स्ट्रैंगल कह सकते, तो इस तरीके की पोजीशन में आज लेके गया हूँ। तो मेरा थोड़ा सा बुलिश बायस है फॉर दी अपकमिंग दिस पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी। Right. Awesome, awesome, awesome. Thank you so much for sharing that, sir. ओके सो आई कम बैक टू निखिल सर, एंड उन्होंने अभी अभी अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, ट्वीट किया है, मैंने पिन कर दिया इस पेज के टॉप पे। एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक तो यू विल बी एबल टू चेक आउट हिज पोर्टफोलियो, यू विल बी एबल टू चेक आउट कि उनका जो कैपिटल 10 लाख से शुरू हुआ था वो कहाँ पे अभी आ गया है, उसमें उन्होंने क्या क्या पोजीशंस ली थी। आई थिंक इनिशियली आपको एक छोटा सा बस वो लॉगिन मांगेगा, सो ऑल यू हैव टू, कोई ज्यादा डिटेल्स या कुछ रजिस्टर करने में आपको कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा। ऑल यू हैव टू डू इज इनपुट योर मोबाइल नंबर, एक छोटा सा ओटीपी आएगा, क्विकली सा वो ओटीपी डालिए, अपना नाम डालिए एंड यू आर सॉर्टेड, आपका लॉगिन हो जाएगा। एंड देन यू विल बी एबल टू सी सर का पोजीशन करंटली विच स्टार्टेड विद 10 lakhs वो अभी कहाँ पहुंच गया है। सो वील ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस कि सर ने जो पोजीशंस ली हैं, इन केस आप लॉग्ड इन नहीं हो तो हो सकता है आपको दोबारा एक बार वन मोर थिंग कि आपको हो सकता है कि दोबारा क्लिक करना पड़े इफ यू हैड ऑलरेडी नॉट लॉग्ड इन। एक बार लॉग इन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द लिंक अगेन, यू विल बी डायरेक्टली लैंड ऑन हिज पोर्टफोलियो। सो करेंटली जैसे आई कैन सी कि उनकी कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, बट ओवरऑल उन्होंने पीएनएल में 10 लाख से 10% रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि आप देख सकते हो कितने कम ट्रेड्स में क्विकली उनका मूव किया है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अलग अलग आपको दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं। सो वील कम टू दिस, वील आस्क निखिल सर कि उन्होंने ये एग्जैक्टली कैसे किया, क्या पोजीशंस थी, कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद निखिल सर इन जस्ट अ मोमेंट। आप तब तक लॉग इन कर लो। आई कम टू रिपीटिंग हैंडल से हमारे साथ ज्वाइन किया है सर ने। सर आर यू देयर? प्रसन्ना सर? Yes, I'm there. Okay, awesome. So Prasanna sir is there with us from Repeating. Repeating, of course, has had a presence on Trinker for a while now, and their content, their portfolios, they host a portfolio called Monopolies. This has been performing amazing. Mostly Sagar Lele sir से हमने कई बार सीखा है spaces में भी, and कई बार interact किया है. We are fortunate this time F&O के लिए Prasanna sir has accepted our request and to share his views. तो सर प्लीज द माइक इज ऑल योर्स, क्या व्यू चल रहा है आपका मार्केट पे अभी? यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा दैट हम लोग फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में चल रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज देयर आर टू लेवल्स जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। बिकॉज व्हाट हैव एक हम लोग जब फ्यूचर ऑप्शंस का बात कर रहे हैं, हम लोग लीवरेज का बात कर रहे हैं, एंड
सबसे बड़ा बात अगर हम लोग मार्केट में अगर गलत जा सकता है वो गलत टाइम पे लीवरेज लेना। ओके, सो वी नीड टू कंसिडर प्रॉपर लेवल्स, मंथली कैंडल्स, जैसे अभी सर ने भी बात की कि मंथली कैंडल्स, 4 मंथली कैंडल्स नेगेटिव आ रहे हैं। सो मैं एक 16,800 लेवल्स के लिए देख रहा हूं। अगर मुझे 16,800 के नीचे क्लोजिंग मिलता है देन आई नीड टू गो शॉर्ट, आई नीड टू गो शॉर्ट ऑन मार्केट्स। सो वो एक व्यू है। बट अगर एक मंथली, या अगर ये मंथ की कैंडल मुझे 17,000 से ऊपर अगर मिल रही है अ, तो मैं प्रोबेबली ये बोलूंगा कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा एंड देन विल मूव अप स्लोली। सो एक पेशेंस टेस्टिंग वाला थोड़ा मार्केट होगा जहां पे कंसोलिडेशन होगा। बट थिंग इज बोरिंग लगेगा मार्केट लोगों को, बट इट इज द बोरिंग मार्केट वेयर मोर मनी इज मेड। तो वही हम लोग को दो लेवल्स ये, और कैसा है कि यहाँ पे मैं मेरा रिस्क रिवार्ड अगर देख रहा हूँ तो इट इज नॉट फेवरेबल फॉर मी राइट नाउ। मैं दोनों साइड में 150 पॉइंट्स का गैप है। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क राइट नाउ। आई विल वेट फॉर मंथली कैंडल। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग इक्विटी के इसमें भी देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा है। और अगर मुझे दो इंडाइसेस में, आई प्रेफर कि मैं इंडेक्स में ही ज्यादा ट्रेडिंग करूं और स्टॉक इसमें नहीं जाना चाहूंगा करंटली, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बट आई विल प्रेफर दैट हम लोग अगर पुराना अगर एक लेवल्स भी देखेंगे जहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का मूवमेंट एंड कंपैरेटिवली जो हम लोग एक मूवमेंट देखेंगे वो बहुत ज्यादा हायर स्पीड से होगा एज कंपेयर टू निफ्टी। सो अंडर परफॉर्मेंस जो रहेगा अगर नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा निफ्टी से। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। तो हम लोग को 16,800 लेवल निफ्टी पे देखना है एंड ऊपर में 17,000 का लेवल्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो दीज आर द टू लेवल्स मंथ एंड पे अगर मैं देख रहा हूँ, विच इज लाइक ओनली 3 or 4 ट्रेडिंग सेशंस अवे। सो आई विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। आई एम नॉट टेकिंग जंपिंग ऑल द गन्स, बट यस देयर आर स्मॉल मूवमेंट्स। हम लोग 1 या 2 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं, बट मीडियम टर्म व्यू में अभी नहीं बना रहा हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे मंथली कैंडल पे 17,000 से ऊपर क्लोजिंग ना मिली। राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर। तो इससे हम लोगों को सर का मार्केट व्यू का भी एक अंडरस्टैंडिंग मिला एंड साथ ही साथ क्या वो कर रहे हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई शुड हैव मे बी मेड इट अर्लियर आल्सो, बट द रीजन बिहाइंड दिस स्पेस इज कंप्लीटली जस्ट एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस। प्लीज आप यहाँ पे से कुछ भी सुन के कल ट्रेड मत कर दीजिएगा। The idea is कि not to give you कि ये खरीद लो ये buy कर लो यार। The idea is to get a panel of experts जो market में हैं, जो who know how to trade, वो कैसे market को देखते हैं, वो कैसे market को देखते हैं, कैसे positions लेते हैं। So we are a learning platform. We do not give any calls. These are not buy or sell recommendations. I'll keep repeating this throughout the space. Again, the space का idea is कि टू एक हैंड होल्ड करना कि कैसे ट्रेड किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट भी आई मेरे को, आई वांट टू थैंक द पर्सन वॉल स्ट्रीट बेट्स इंडिया, उन्होंने कमेंट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में सब बर्बाद होने वाले हैं एंड 3 लाफिंग स्माइलीज। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट सर, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली द आइडिया दैट वी हैव एट ट्रिगर कि ये नहीं होना चाहिए। and which is why we keep conducting these spaces, because there are so many sad cases जहाँ पे कि manipulations होते हैं, unfortunately people lose out on their capital, and probably you know this is also one of the very core reasons कि जो हम लोगों का अभी जो F&O का product launch हुआ है, that is there. डोंट पुट इन योर रियल मनी डायरेक्टली आंखें बंद करके कि इसने बोला वो कर लो, उसने बोला ये कर लो। अगर आपको करना ही है, अगर आपको कन्विक्शन है, फर्स्ट ट्राई और हैंड ऑन मे बी वर्चुअल कैपिटल से आप करो। अगर आप उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप आपने 10 लाख का 10 गुना कर दिया, 1 करोड़ बना लिया तो अब आप कैपिटल डाल दोगे। आई गेस आई मीन मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स हियर वुड अग्री प्रोबेबली कि इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। क्या आप कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ ग्रीन रह सकते हो? ट्राई इट आउट ऑन ट्रिंकर। लिंक ऑफ कोर्स निखिल जैन का पोर्टफोलियो है। द सेकंड लिंक इज जो 10 lakhs वाले कैपिटल का है। दिस मे साउंड लाइक सेल्फ प्रमोशन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द इंटेंट दैट वी हैव कि किसी का एक्चुअल पैसा नहीं जाना चाहिए आंखें बंद करके कहीं भी। आप ये स्पेस सुन रहे हो, अलग अलग एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी सुन रहे हो। ऑफ कोर्स नो ट्रेड जोन रिपीटिंग सर ने, प्रसन्ना सर ने बोला, एंड निखिल जैन सर भी वेट एंड वॉच मोड में है। सो यू मे टेक योर टाइम। आपको अगर लगता है कि आपको उसके बाद भी नहीं आपको करना है, तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, चाहे वो 1% अ मंथ ही क्यों ना हो, विच इज इन फैक्ट ह्यूज मार्जिन। 1% अ मंथ इज व्हाट द बिगेस्ट ऑफ फर्म्स गो फॉर। अगर आप वो कर पा रहे हो, देन एंड ओनली देन यू शुड पुट इन योर रियल मनी। अगर वो नहीं है,
वो कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर आपका चाहे एक शॉट में 10 गुना भी पैसा हो जाए, आई बिलीव इट वोंट हेल्प मच. So once again, none of this is a buy or sell recommendation. All we are trying to do is learn together. एक और स्टेप उसमें आगे ये आता है कि ट्रिंकर का एफएनओ में आप औरों की पोजीशंस देख सकते हो कि वो क्या हैं, उनसे सीख सकते हो, एंड देन अपनी वो वर्चुअल पोजीशंस लेके ट्राई कर सकते हो अपने स्किल्स. सो अगेन प्लीज गो फॉरवर्ड एंड चेक दैट आउट. Dinesh sir is also there with us, who is of course Ichimoku के जेम्स बॉन्ड है वो. So उनसे भी बहुत मजा आएगा सुनने में. सर प्लीज इफ आई कैन हैव योर एनालिसिस. गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू इशू. जेम्स बॉन्ड, वाओ. ऐसा कुछ नहीं है भाई. Okay, I heard a lot of experts, lot of terrific views. You know, a lot of places my view is also matching a lot. So first of all, I had posted on the weekend in the Trinker app on a video on March closing from 2008 till 2022. So there are only two instances when the March closing, the NAV management होता है, वो खराब हुआ है, which was very muted towards the, जितना लो था उसके पास ही 100 points, 50 points इधर उधर बंद हुआ था. Otherwise, on every occasion, the market tends to raise this NAV management. Now, will this be the third time that we will suffer from the same consequence? That will only come to know on Friday, not on Wednesday, which is the settlement date, because the monthly candle closes on Friday. पहला बात. दूसरा बात, जो मार्केट में इस समय जो ट्रेंड है, I was a bit bullish on Friday closing that the market will try to at least go up 5 Wednesday towards 17,300 and will try to push its way up. But the way the last 1 hour got a whack from the top today, अब मुझे 17,300 भी थोड़ा टफ लग रहा है. Looking more like a 17,100 के close, that would be a very bullish call कि उसके पास कहीं ये एक्सपायरी होगी, provided we do not breach below today's low. अगर if it starts sustaining below today's low, we might first go and test 16,875 and then wiggle around this whole area. Now, if we go beyond this week's expiry, the bigger picture is the gap areas which are open in Nifty. Okay, so there is a gap down which was made on, just a second. Yeah. So there is a gap down which was made on March the 10th. Okay, that gap down is at 17,600 and there is a gap up made in October 2022 at 16,650. The market is in a mood to cover gap right now. Whether it will cover that up gap, whether it will cover the down gap is just, it's a guessing game right now going on. Why the down gap probability is again increasing a bit is because the correction which is happening right now in the market, the pullback we are saying is time-wise. Normally we see pullbacks, throwbacks happening both in terms of price and time. इस समय price की कोई pullback ही नहीं आ रही है. Everything seems muted, कुछ नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. So अगर वो 16,875 के नीचे चला जाता है, अगर by chance in the next 1 or 2 days or say early next week also, उसका मतलब होगा कि वो पहले नीचे के गैप कवर करेगा, फिर कोई अटेम्प्ट लेगा वापस रैली करने का. और अगर 17,100 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, now that's become a Lakshman Rekha, 17,100, then you can say 17,300 and then an attempt to cover the gap will take place. Now the prime reason why we are very wobbly, why we are not being able to do anything, my reading is that the biggest heavyweights in the market, Bank Nifty, is in very bad shape right now. It's in a scenario, short term आपको जो bounce मिलेगा, you are going to be very lucky. It looks like a case of short on rise to me all the time right now. और दूसरा है जो अगर biggest weightage वाला stock, Reliance, वो भी एकदम muted है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं. It's not contributing. एक one off day का green candle बनता है,
फिर वापस सो जाता है जाके. So not being able to do anything at all. The overall scenario is not very rosy for the coming month. Maybe if a bounce comes, I would say that market is being very grateful and gracious, giving an opportunity to many trap traders to take a view to exit, because 17,600, 700 and on bank nifty 41 1,000, 41,500 looks like a huge wall to me right now. Yeah, you should. Right, right. Thank you so much for those levels, sir. Sir, of course, मतलब आपकी understanding, these are the levels that we receive from you. जो market का view है, that is amazing. But I also want to take this opportunity to ask कि अगर if somebody wants to start the strategies that you follow, Ichimoku, and everything else that you follow to come to understand these levels, where would be a starting point? Where would be the right starting point? Any particular books or anything? Yeah. So there in Ichimoku, there is a book written by David Linton. There is a book written by Nicole Elliott, Karen Peloile. They are very good books on Ichimoku. You can pick them up and read them. My courses are there with me or in other platforms. You can attempt my course if you want to do it that way. Or if you're good at reading, you like to read, then these are the books I would recommend you to read and try it. And in harmonics, there is, which I do very heavily, there are books by Scott Carney. He's the godfather of harmonics, so I like to follow him details. He's written 3 books on harmonics. If you have the page, if you want to learn reading, his books or my courses are also there in harmonics, like that. So apart from that, I just wanted to add one more line regarding the data and all that. So I've been posting my the derivative data every day on Trinker in the evening, and the data, I have not checked today's data yet. The data every day basis from the FII segment is bearish. It's very bearish. Every day they come and sell. Who are the ones who are bullish in the market? You know, we've seen a fall from 18,900. We have seen a fall from 18,100. We have seen a fall from 17,600. Each fall has been bought by the retail, by the Janta, by people like you, me, and HNIs and corporates who are not institutions, are bullish in our markets in F&O. आप कैश मार्केट में बुलिश हो, आप SIP करते हो, आप वैल्यू बाइंग करते हो, इज वेरी गुड. एज इन्वेस्टर्स देयर इज नो सच थिंग एज बॉटम पिकिंग और टाइमिंग द बॉटम. यू बाय फॉर अ बिगर पिक्चर. बट डेरिवेटिव में टाइमिंग इज एन एक्सट्रीम क्रूशियल नंबर 1 थिंग. दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स, वेदर यू फॉलो एनीबडी, यू फॉलो एनी कोर्स, सबसे पहले यू शुड नो टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. चलिए टाइमिंग में आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ट्रेंड के संग रहना बहुत जरूरी है. अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आपने कोई बाय चांस फ्यूचर खरीदा है या कॉल बाय लॉन्ग है आपका आउट ऑफ द मनी वाला, या गॉड फॉरबिड द वर्स्ट ऑफ द लॉट, यू नो, जो वर्स्ट है, मोर डेंजरस देन फ्यूचर इज पुट शॉर्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, आपने कर रखा है, तो इट्स अ हॉरिबल थिंग. एंड जो डेटा मैं पढ़ता हूँ, मुझे उसमें दिखता है कि देर आर रिटेल पर्टिकुलरली हैज दिस हैबिट ऑफ नॉट एग्जिटिंग लॉस ट्रेड. वो पकड़ लेते हैं विद द होप कि मार्केट घूम जाएगा, यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा, जो आजकल फैशन है, एडजस्टिंग योर ट्रेड्स एंड ऑल दैट. अब जितना भी एडजस्ट कर लो, एंड में आपका पैसा घर से लग जाएगा. इट्स अ रेयर केस जब बड़ा एक इतना बड़ा जो विक्स चल रहा है इस समय, वॉलेटिलिटी आपका नीचे अगर मार दिया जोर से मार्केट ने आपके अगेंस्ट में, your margin money is blocked, everything is going wrong, haywire at that time. So be very careful with your what do you call, do large exposures in market. Keep your exposure to a lower quantity, whether you are with the trend or you are attempting a contra to the trend, which is very typical of retail. तो बहुत केयरफुल रहिए, बिकॉज एवरी डे आई रीड द डेटा, आई गेट नाइटमेयर्स लुकिंग एट द शॉर्ट पोजीशंस इन पुट्स जब मार्केट गिर रहा था क्या हो रहा. तो प्लीज एवरीवन हु आर गेटिंग इनटू F&O or who are new to F&O or who have been what you call hurt in their incomes, like you just said, someone said option में सब बर्बाद हो जाएंगे, तो ये एक बहुत
सही फैक्टर है। अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, आप स्टॉप लॉस नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो आपको बहुत लगने वाली है। और ये एक ऐसा गेम होता है ना, ये ट्रेडिंग इज लाइक विदाउट अ रिस्क मैनेजमेंट इज गैम्बलिंग। It's as you might as well go to Goa Delta or go to Las Vegas or go to Monaco or go anywhere in the world and play। ये ड्रीम लेवल में ही पैसा लगा दो यार, कोई फैंटेसी ऐप में अगर पैसा ही उड़ाना है विदाउट स्टॉप लॉस मैनेजमेंट आपको, तो जस्ट बी केयरफुल और बहुत संभल के करिए एफ एन ओ ट्रेडिंग। इट्स नॉट ट्रेडिंग इज द टफेस्ट business in the whole world, and the grass is always greener on the other side। सबको लगता है आदमी बहुत पैसा बना रहा है, this lady is making, that one is making। reality is a very very different ballgame। yeah, Vishu, sorry for taking so much time। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स सर, लिसनिंग टू यू इज अ प्लेजर। बहुत ही सही बातें बोली आपने। ड्रीम 11 में तो मतलब मत लगाइए मैं कहूंगा, बट डू ट्राई आउट। जैसा कि सर ने बोला, इट्स द टफेस्ट। आई डोंट रिमेम्बर किसका था, किसी तो हमारे सर हमारे एक्सपर्ट्स में से किसी ने रिसेंटली ट्वीट किया था कि ट्रेडिंग इज प्रोबेबली द टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी। yeah, it is, there's no So doubt about it। राइट, सो प्लीज डू प्रैक्टिस इट। मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 100 पीपल, एंड बहुत मेहनत करके बहुत दिल से हम लोगों ने एफ सेगमेंट बनाया है, so that you can master this skill, you can master trading before you put out your real money। do try out आप एक, and it's not about one time आपका व्यू सही जाना। I would say 3 months 6 months go for it। आप क्या, आप consistently just maybe 2% every month कर सकते हो। if you can generate consistently 2% for 6 months, I mean, there is something. I won't say you are ready for it, but I think there is some. You have something with you. Ki yes, I've made 2% for 6 months. Now I'm ready for real money. So if you are new to trading, please go ahead, try it out। Link इस समय space के top पे pinned है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू नो। एक वर्चुअल आपका एग्जाम हो जाएगा और आप उसमें, अगर आप उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो बाय चांस, तो प्लीज डोंट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग इट। डोंट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग इट। एकदम टेक इट लाइक एन एग्जाम। एक आप एंट्रेंस दे रहे हो, उसके बाद जब आप अपने अपने पैसों से करोगे, वो आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम तो दे दिया, अब सेकंड लेवल देने आओगे उसमें बिल्कुल। एंड मतलब दिस इज एक्चुअली, ये प्रोबेबली होना भी चाहिए सर। जो NISM के डेरिवेटिव्स और इन सब के एग्जाम्स हैं, प्रोबेबली दे शुड पुट आउट समथिंग लाइक दिस कि आप एक प्रैक्टिकल कहीं पे करो। इफ यू कैन, देन यू आर अलाउड टू पुट इन योर रियल मनी। एंड प्रोबेबली अनदर वन फॉर, मतलब एक्सपर्ट्स के लिए कोई, जैसे अभी काफी सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। वी वर जस्ट डिस्कसिंग द अदर डे, मे बी देयर शुड बी एन एग्जाम कि इफ यू वांट टू टीच स्टॉक मार्केट्स, यू शुड क्वालिफाई एन एग्जाम। सो मतलब जस्ट इंटरेस्टिंग इनसाइट। सो एनीवेज, वो तो अलग ही चीजें सभी के ऊपर हैं, बट प्लीज डू ट्राई आउट दिस प्लेटफॉर्म, ट्राई आउट योर स्किल्स, एंड इफ यू कैन कंसिस्टेंटली मेक मनी, do go ahead and make as much money as you can in the stock markets। Vishu, I'm sorry to interrupt. Just like you said, there should be an exam that to be a teacher or be a stock market expert or to teach somebody, there should be a exam. So I guess उसको भी पढ़ाने के लिए और लोग उसका कोर्स भी चालू कर देंगे। तो I guess that will be another business। yes, yes। Absolutely। So Arush sir is there with us। उनका unfortunately थोड़ी सी देर में एक meeting है, he just messaged। So sir, would love to hear your thoughts on the market right now। Hi Vishu, Hi very sir, good evening everyone। good evening। क्या हाल चाल विशु? What do you think about markets? First of all, you tell me। मैं तो बस जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप बहुत सारी ट्रैक करते हो। वुड लव टू हियर आपका क्या बोल रही है आपकी एनालिसिस। So I basically think that market is in tight grip of bears so far। I have been very vocal that markets are going to correct big time, and it's not a time to be bullish. I have been maintaining this view since budget, when I had took a U-turn from being very bullish to being very bearish, and since then you have seen good correction in large caps, mid caps, small caps, and now you saw darling stocks also correcting big time, like IEX corrected 5 to 6% today, and this correction started with other favorite stocks of investors like IRCTC, and IEX was one of them. So again, a new correction is starting, and now even the large caps are participating. The big daddies and the big ones like
Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Reliance, TCS, Infosys, Wipro, all are breaking down. So technically, if you look at the charts, then there's weakness across the board. Whether you look at small caps, mid caps, large caps, it's all selling, selling, selling. And I'll tell you, the scenario has completely taken a U-turn from being India being the best performing market to now India being the worst performing market. So since last many days, US markets are doing so well. Nasdaq is up 7%, but Nifty IT is down big time. It has corrected 1 to 2,000 points recently, and even Dow Jones is doing well, but Nifty is correcting on daily basis. So that is the sensitivity of Indian markets. That is not new. So I have done my research, and around 2008 as well, our markets were doing pretty good. And when the correction started, we being the high beta, very sensitive market, we started correcting more than the other markets. So we have been always that kind of a potential multi-bagger small cap stock as a country, which reacts excessively on the upside and excessively on the downside. So now as the correction has started, there's good sell off, and the reason for the same is that a lot of institutions have exposure to India, and when the goings are not good and the environment is bad, US is doing poorly and Europe is not performing well. All the countries are not performing well, so people are booking their positions in the Indian markets, wherein they are making very good gains. From 2020, we had seen Nifty rallying from 7,500 to 18, 19,000. So they are taking their chips off the table from the winning bets, and now they are distributing elsewhere as well. And Bitcoin has also also corrected big time from 68,000 to almost 20,000. So sometimes this settlement happens wherein you shuffle your position from outperformers to underperformers and underperformers to outperformer and so on, and between emerging markets and developed market, etc., etc. But overall, if I take a long term picture, like long term as in from few weeks point of view and few months point of view, ultra long term is definitely bullish. India is going to be again the Sone ki chidiya in some years for sure, because all the things are on the right track and all the policies are, very correct. No country like India as of now, and there's political instability in Russia, Europe, and even USA is not so strong as of now, and they make many geopolitical blunders, and their economy is in doldrums, and the banks which are the forefront of a country, like main spine of a country, their banking system is in mess. If you look at their banking stocks like Bank of America, Wells Fargo, and JP Morgan, all the stocks are trading at 52-week low. They have corrected almost 20% in last few weeks, few days. So they are in a very bad shape, and European banks are going bust, like Deutsche Bank, Credit Suisse. They are in very bad shape. So no country like India at all. And look at the infrastructure developments, the capex which is happening, the roads which are being developed, uh, the way Adani had acquired that port, which is a very good bridge between India and other countries. It will definitely increase the import export business. So a lot of good things are happening. We have 60 is being rolled out, which is also world class, and our UPI payments are one of the highest. So everything is in shape, but in the short term, I think markets are in tight bear grip, and short term looks very bad. So there are concerns like interest rates, and there are concerns like inflation, there are concerns like recession. So in the short term, if the technical levels are broken, then we'll see a very very good correction in the market. And if the bears
are in tight control of the market right now, which are the FIs, which are the market makers, and they are the market makers, and they decide the trend of the market. So seeing their aggression, as Mr. Dinesh is saying, I follow his work also, and I like his work. So he was also saying that FIs have been very aggressively short in the market, and I completely agree with that. So those people are selling, and if all these there's a confluence of selling along with bad news and technical breakdowns, then that can turn into a snowball effect, and markets can definitely correct 10 to 20%. So 20% from here would mean almost 4,000 points on Nifty. So 17,000 minus 4,000, that would be 13,000. So it seems very scary for the people, but 20% correction, if you look historically, isn't something very new under the sun. So that keeps happening in various business cycles. And right now, if you look at the global business cycle, then we are on a very weak foot, and we are, as a global economy, if you look at the share of global economy, what they are doing, so it's shrinking, and it's not so rock solid, wherein there is inflation, there is negative interest rates globally, and there's lower growth rates, shrinking growth rates. So I think in the short term it's pretty negative. Long term, definitely India is going to fly. राइट, परफेक्ट सर. तो आरुष सर, आपसे भी एक क्वेश्चन ये वाला भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, वेरी यंग. सो मतलब if somebody is about to start, of course this space is as much about जो market है, it's as much as about learning, because हमारा product ही इस समय learning का, वो जो 10 lakhs capital से start करो and all that है. So how did you start your journey in the market? मतलब starting में आपकी कैसी रही, and then जो कोई अभी अगर market में घुसना चाहता है तो what should they do to begin? Let's discuss just F&O maybe. I think the best thing one can do is lose money, blow up your account, and that would be your best teacher, because it sounds harsh, but that's actually true. So when you lose money, you learn a lot of things, and when you are making money, you are in that cycle of making money. It's a dopamine hit for you, and you enjoy doing that every day, but you don't learn new things. But bear market teaches you a lot of things, and when you lose money, you learn a lot of things. So best thing you can do is that start trading. And definitely it's a tough business. If you go through various business cycles, you'll also lose money in trading. Very few people make money in trading, so in the initial phase you'll lose money, and that would teach you a lot of things. And when you lose money, then you can fall back to different books. You can read international authors, you can read various market wizards, and that would give you a great learning, like how to actually work in the markets. And uh, I think that would be a great source of learning for everyone. But what I concentrate on most is that you should do trading yourself, fall early, and learn early, so that 5 to 10 years down the line, you can be on the right path of wealth creation. Right, perfect. And of course, if you are not, so sir ने बोला ही, this is, I think this is advice which is a lot of experts believe in, कि market आपको जब आपका loss होता है तो काफी अच्छे से सिखाता है. But in case you are a conservative person, I know I am, तो of course we have Trinker F&O for you. ऊपर लिंक है, उसमें 10 लाख का कैपिटल आपके हाथ में है. Go ahead, try to blow it up, and if you can't, in the next 6 months, if you can come up with 6 महीने हैं 2% के हिसाब से, if you can maybe in the next 6 months उसको आप 10-12% से increase कर पाते हो, so kudos to you, and please go ahead. But do try it out. Okay, so next, in the meanwhile, अगर आपने नहीं किया है अभी तक, उसको चेकआउट नहीं किया है, there is one more reason to sign up for this Trinker F&O, which is कि आप अपनी तो पोजीशंस आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो, बट इट्स नॉट जस्ट एनी अदर वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पे और जो भी आप ट्रेडिंग करोगे, दैट विल हैव अ पब्लिक डिस्प्ले पेज. सो हाँ, सो दिस इज नॉट समथिंग कि आप इंटरनली अपना आपने किया एंड देन खत्म हो गया.
anybody and everybody, whenever you have a link, if you share with this link with people, they'll be able to see your positions, and which also happens with experts. So बहुत सारे experts हैं, including निखिल sir, उन्होंने positions लेना शुरू कर दिया था इस पे, and he has already taken a few trades, and his account is already, he's made over 10% profits already. उनका भी लिंक स्पेस के ऊपर पिन कर रखा है. यू कैन क्लिक ऑन द लिंक टू चेक आउट हिज पोजीशंस. हाउ डिड ही, व्हाट पोजीशंस डिड ही टेक, व्हेन डिड ही टेक देम, किस प्राइस पे खरीदा, किस पे बेचा, क्या किया था. वील डिस्कस दैट एनालिसिस ऑल्सो कि किस दिन उन्होंने क्या ट्रेड लिया और क्यों लिया, एंड निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्यों लिया, कैसे, क्या उनका कन्विक्शन था, क्या उन्होंने देखा, वो हम समझने की कोशिश भी करेंगे. We'll come back to it. Please do register for it so that you're ready with his positions, and एक अगर हो सके तो चार्ट भी कहीं पे खोल लीजिएगा. We'll try to understand his positions from him. जब तक आप कर रहे हो तब तक आदित्य sir is also there with us. आदित्य जोशी sir, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. Okay. So sir, of course हमारा discuss हुआ था कि sir doesn't want to discuss specific levels in the market because of reasons, but he very generously accepted to give his view on the broader markets. तो सर प्लीज क्या कहती है आपकी एनालिसिस? Sure. So I think before I start, right, I just wanted to say you had a question, right, कि F&O से कैसे start करना चाहिए. I would say that F&O से start नहीं करना चाहिए. One should start in the cash market, क्योंकि अगर आप stocks पहले स्टॉक समझिए, उसके बाद ही F&O कीजिए. F&O में बहुत मुश्किल होता है पैसा बनाना. Only 10% people end up making money in the market in F&O, so it's not that easy. Market is मतलब you more there's a high chance that you will lose money. So please don't start with F&O. It is tough. It is very tough. So उससे वो रही है. And the problem is F&O में account blow up हो सकता है, पूरा पैसा zero हो जाएगा. तो that is a big problem which F&O people face, right? So I think start मत कीजिए, start cash से कीजिए. फिर अच्छा लगे कि यार F&O करना है तो then after 6 months you can always go. And I would say कि start करना ही है तो ट्रिंकर के F&O प्लेटफॉर्म पे कीजिए, वहां पे ब्लो कीजिए. अगर वहां पे पैसा नहीं बन रहा है तो फिर रियल मार्केट में तो पक्का ही नहीं बनेगा. वहां पे बन रहा है तो भी चांस कम है कि रियल मार्केट में बनेगा, क्योंकि रियल मार्केट में एक्चुअल मनी पे इमोशन आता है विच इज डिफिकल्ट टू मैनेज. बट ट्रिंकर के F&O पे जरूर स्टार्ट कीजिए. वहां पे नहीं बन रहा है तो बिल्कुल ही मत कीजिए. इट इज नॉट फॉर यू. इट इज नॉट ईजी. एंड आई एम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर. मैंने भी F&O किया है, पैसा भी बनाया है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली मेक मनी इन F&O. So I think before starting, I just wanted to say that. In terms of the broader market view, right, I feel that from a long-term perspective, India we are in a very bullish state. Indian economy is expected to grow by 5% to 6% in the next couple of years. Q3 में हमारा growth rate 4.4% था. Q4 में हमारा growth rate 5.3% है. Next year growth rate is expected to be around 6%, and the same in FY25 as well. So अगले 2 साल 6% का है. निफ्टी ने पिछले 20 साल में इफ यू टेक एनी पीरियड 12% का रिटर्न दिया है कि अगर आप वो 12% को ब्रेक करेंगे तो 6% आपका रियल ग्रोथ रेट आता है और 6% इन्फ्लेशन आता है. इसलिए निफ्टी मोटा मोटी 12% का ग्रोथ देता है. अभी भी अगले 10 साल का अगर मैं व्यू देखूंगा तो आई थिंक हमारा इन्फ्लेशन 5-6% ही रहने वाला है, क्योंकि आरबीआई इन्फ्लेशन को 6% से ऊपर जाने नहीं देता. और आपका नॉमिनल ग्रोथ, आप रियल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 5% मान लीजिए, तो निफ्टी 11-12% से ही ग्रो करने वाला है. दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम निफ्टी. इन द शॉर्ट रन आई फील दैट अगर आप मार्केट में लेवल्स की बात करें तो आई थिंक 16,800 इज अ सपोर्ट. 16,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द मार्केट. इफ आई कंपेयर निफ्टी पीज राइट नाउ, राइट, निफ्टी का जो पी है इस टाइम पे 20 का है. कोविड के लोस पे, जब कोविड का एकदम लो आया था मार्च 20 के आसपास इन 2020, तब निफ्टी का पी 19 था. तो अभी हम निफ्टी पी एकदम मिनिमा के पास बैठे हुए हैं. एंड पिछले 7 साल में निफ्टी का पी 20 से कम बहुत कम बारी ही गया है. तो हम हमेशा ऑलमोस्ट मिनिमा के पास बैठे हुए हैं. क्या इससे कम जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. प्रोबेबिलिटी वाइज कम चांसेस है, बट जाने को जा सकता है. 16,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक होएगा तो नीचे जाएगा, बट चांसेस कम है. निफ्टी में जो ड्रैग किया है वो है रिलायंस. रिलायंस का जो पी है वो अभी काफी करेक्ट किया है, बट रिलायंस का पी बहुत भाग गया था 37 का. इट वेंट अराउंड 37. नाउ रिलायंस पी समवेयर अराउंड 23. टिपिकली रिलायंस को 20 का पी मिलता था, तो रिलायंस अपने हिस्टोरिकल पी के आसपास पहुंच चुका है. इसलिए रिलायंस में करेक्शन आया था, क्योंकि उसका पी बहुत भाग गया था. मार्केट्स जो है वैल्यूएशंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. मार्केट्स ऑलवेज रिस्पेक्ट वैल्यूएशन. सो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, दैट इज व्हाई रिलायंस वेंट डाउन.
एंड अगर आप बैंकिंग देखेंगे तो HDFC जो है वो अपने मतलब लोएस्ट पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो HDFC में देयर इज स्कोप फॉर अप्रिसिएशन। बाकी बाकी जगह इतना मतलब इतना पी करेक्शन के चांसेस कम है। सो इवन इफ आई लुक एट इंडिविजुअल स्टॉक्स राइट, इट एक्सप्लेन्स व्हाई निफ्टी मतलब 20 का पी ब्रेक करना मुश्किल है, करने को हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी कम है, एंड इन मार्केट it's all about probability, right? So those are my thoughts on the broader market. I think long term I'm really bullish in Nifty should do well in the long term in the next 10 years. Short run I feel that 16800 is a strong support. Breaking that may be a problem, it could lead to potential problems, but I feel that it's a very strong support क्योंकि Nifty from a fundamental perspective काफी अपने मिनिमा पे आ चुका है, जो हमारा निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है. So those are my thoughts on Nifty and the broader benchmark index. If I look at small cap index, I think small cap में काफी selling आया है. Small cap corrected from 12,000 to 8,700 right now. From a PE perspective, again small cap बहुत ही low PE पे trade कर रहा है. स्मॉल कैप में अराउंड 8600 का सपोर्ट है इफ आई लुक एट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, फिर उसके नीचे 8000 पे सपोर्ट है. सो दीज आर द टू लेवल्स फ्रॉम अ स्मॉल कैप पर्सपेक्टिव. Having said that, I think a stock pickers market है. If you are good in picking stocks, right, people will make money. I'm predominantly a micro cap investor. I only invest in micro caps, less than 100 crore, 200 crore companies. I think my portfolio obviously got corrected, but the correction wasn't that steep. It's around 12% down from the top. So correction to aaya hai, but it's not a very steep correction. If you are a stock picker and if you're picking good stocks, your portfolios will rebound. I think good portfolios would have corrected around 15-17% in this correction, not more than that from the top. उससे ज़्यादा नहीं करेक्ट हुआ होगा, उससे ज़्यादा करेक्टेड है तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पोर्टफोलियो. So those are my thoughts there. I think it's a stock pickers market. I also run a newspaper which focuses only on small caps and micro caps, and the level of corporate activity that we are seeing in the market is tremendous. There's something called fundraising, मतलब फंडिंग उठाना. स्टार्टअप फंडिंग उठाते हैं, ऐसी लिस्टेड कंपनियां भी फंडिंग उठाती है. लिस्टेड कंपनियां भर भर के फंडिंग उठा रही है. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर रेजिंग फंडिंग, एंड पैसे, कैश is a lifeline of any business, right? So a lot of listed companies are raising funding, which points to the fact that a lot of companies are doing well in the market. There are so many large orders which are happening. कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं. डिफेंस सेक्टर में स्पेशली काफी अच्छी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं. सो आई थिंक from a स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्पेस एज वेल, आई थिंक इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट. अच्छे स्टॉक्स पिक कर रखे हैं तो पोर्टफोलियो शुड परफॉर्म वेल. स्टॉक्स खराब है तो काफी करेक्शन हुआ होगा. इंडेक्स ही 35% डाउन है. If your stocks are not good, then obviously your portfolio would have faced heavy corrections in the market. Right now, I feel it's the best time for sectoral rotation. जब मार्केट नीचे जाता है पैसा घूमता है. So what happens is कि people will sell the bad sectors and move money to the good sectors. That is what happens in all corrections. I think right now is the time to rotate money, move money from bad stocks to good stocks, because rally आना कभी भी start हो सकता है. If you are invested in bad stocks, वो rally नहीं करेंगे. We will have new leaders in the bull rally whenever it starts. So move money around. It's a good time to move money around. So yeah, those are my thoughts on the market, Vishu, across the spectrum. Right. Thank you so much for sharing. That's a wealth of information. Of course, हमारे speakers ने एक round तो मैंने उनसे questions पूछे हैं, but time permit करेगा तो I'll try to get to more questions. Please sir, if you can बने रहिएगा हमारे साथ. मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए. निखिल सर के लिए, दिनेश सर के लिए, केशव सर, आदित्य सर, आपके लिए, प्रसन्ना सर रिपीटिंग हैंडल से, बट और भी एक्सपर्ट्स हम लोगों के लाइन से आज काफ़ी सारे शेड्यूल्ड हैं. सो व्हेनेवर मेरे को थोड़ा सा भी स्पेस अलाउ मिलेगा, थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, तो आई विल कम बैक एंड आस्क मोर क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू सर. ओके, नेक्स्ट Utkarsh sir has joined us. CA Utkarsh Sachdev sir, are you there sir? Yeah, hi. Hi sir. Thank you for joining us, sir. First time, of course, join किया है, so would love to hear your thoughts on the market. हाँ, so I think अभी अगर हम चार्ट्स पर भी देखें तो मार्केट ने टॉप बनाने के बाद एक लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न बनाया और उसके बाद से वो कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है. कंसिडरिंग ग्लोबली क्या चल रहा है, वॉट एवर रशिया इज डूइंग, वॉट एवर इज हैपनिंग इन यूएस बैंक्स, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा. आर जीडीपी इज वेरी मच डिपेंडेंट, सॉरी आर ट्रेड, ऑल द ट्रेड आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यूएस. हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों यूएस से लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं. तो वहां अगर रिसेशन है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा और वो हमें निफ्टी में दिख रहा है. सो आई विल नॉट से कि किस लेवल से हमें बाइंग करनी चाहिए या किस लेवल पे सेल करना चाहिए,
बट आई विल से until unless मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे फेवर में नहीं है या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हमारे फेवर में नहीं है, तब तक अपसाइड, एक अच्छा अपसाइड देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा. करंटली माय व्यू इज अ बिट बेरिश. मतलब जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ या स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट है वो भी मैंने थोड़ा लाइट किया है, और जो भी मैं अब ट्रेड कर रहा हूँ आई एम कंसिडरिंग अ बेरिश व्यू इन मिड टर्म एटलीस्ट. और उसके बाद देखते हैं कि अब जैसे Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी अ वेरी प्रीडोमिनेंट फैक्टर कि मार्केट कहाँ जाता है. अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो हमारा और भी खराब हो सकता है. लाइक अभी पीई की बात हो रही थी, तो पीई जो हिस्टोरिकल पीई है उसके हिसाब से हमारा मार्केट एक अच्छे लेवल पर है वैल्यूएशंस में, आई अग्री. बट मार्केट हमेशा फ्यूचर कंसिडर करता है, तो अगर आगे चल के ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू दिस ग्लोबल फैक्टर्स, जो भी हमारे मार्केट में खराब चल रहा है उसकी वजह से अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है रिजल्ट्स पर, विच मार्केट इज एंटीसिपेटिंग, तो उसकी वजह से ये करेक्शन आई है. और हो सकता है कि ये जो अर्निंग्स का अब जो भी अर्निंग्स डेटा है वो और खराब भी हो जाए अभी जो रिलीज हो. क्योंकि अगर आप देखोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं और यूएस रिलेटेड कंपनीज में काम करते हैं. तो रिसेंटली सबने मेरे को अभी यही बोला कि जो इंक्रीमेंट होता था पहले सैलरी में वो अब नहीं हो रहा है, उससे बहुत कम हो रहा है, बिकॉज यूएस में रिसेशन आया हुआ है. सो इवन दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका जो बिजनेस है वो काफी डाउन जाने वाला है और अभी भी डाउन जा रहा है. सो अंटिल अनलेस एवरीथिंग इम्प्रूव्स अपसाइड के लिए आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल. बट यस, अगर कहीं पे भी कुछ पॉजिटिव आता है, आर जीडीपी डेटा माइट बी गुड, आर इन्फ्लेशन डेटा माइट बी गुड इन फ्यूचर, और अभी जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज के, दैट विल डेफिनेटली टेक द मार्केट्स upside or maybe further downside. So looking at that, I'll be trading in future regarding whatever happens. That's my view. Right. Thank you so much for sharing that, sir. Sir, एक क्वेश्चन जो मैं औरों से भी पूछ रहा हूँ आपसे भी पूछूंगा कि somebody who's just starting into the markets, what should they do? सबसे पहले तो पेपर ट्रेड करना चाहिए, आई बिलीव एटलीस्ट 6 months. उसके बाद फोकस सबसे पहले रिटर्न्स की जगह रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए. हाउ यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, बिकॉज रिटर्न्स तो आ जाएंगे बट अगर रिस्क मैनेज नहीं हो रहा है, अकाउंट ब्लो अप हो रहा है बार बार, तो मार्केट में लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाओगे. पहले कैपिटल बचाना जरूरी है, तो फोकस ऑन मैनेजिंग योर रिस्क. पोजीशन साइजिंग उतनी ही रखनी चाहिए जितना अपना रिस्क एपेटाइट है. अगर वो मैनेज हो रहा है तो उसके बाद वी कैन फोकस ऑन गेटिंग द रिटर्न्स. और पेपर ट्रेड करके 6 महीने 1 साल जब ऐसा लगे कि यस यू आर कंफर्टेबल विद इट, यू कैन नाउ ट्रेड, यू कैन मेक मनी, तो उसके बाद यू शुड यूज योर रियल मनी. दैट्स हाउ आई आल्सो डिड. एब्सोल्युटली. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सर होती है, आई थिंक मतलब आई स्टिल एम न्यू टू द मार्केट्स ऑफ कोर्स, सो आई एम नो एक्सपर्ट, बट मुझे ये रियलाइज हुआ है कि द डे आपका लॉस हो और उस दिन आपको फील हो कि आई एम बिल्ट फॉर द मार्केट्स, हाँ कि मेरा लॉस हुआ है भले ही बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग, उस दिन से आपको रियल मनी यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जिस दिन आपका प्रॉफिट हुआ हो. बिकॉज प्रॉफिट जब आप कमाओगे तो बिल्कुल मतलब 100% किंग ऑफ द वर्ल्ड फील करोगे. जब लॉस होता है तो अपने आप को इतना अंदर से गाली उठती है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. जिस दिन वो ना हो कि लॉस होते हुए ओके मुझे पता है कि ये ऐसा हुआ एंड दिस इज पार्ट ऑफ माई सिस्टम, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, आई थिंक दैट इज द डे यू शुड स्टार्ट. या दैट्स व्हाट आई सेड कि रिस्क मैनेजमेंट पे पहले फोकस होना चाहिए. कि अगर मेरे को पता है कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम 2% ही लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है, और मैंने वहां पे एग्जिट लिया भी एंड आई न्यू वेयर आई वेंट रॉन्ग, तो वहां पर एक स्टेज आती है कि मुझे अब मैं सीख गया हूँ, मार्केट को मैं सीखने लगा हूँ. राइट बिल्कुल एब्सोल्युटली सर. सो थैंक यू उत्कर्ष सर फॉर ज्वाइनिंग. हम लोगों के साथ केतन सर भी अभी जुड़े हैं. केतन सर, केतन भाई, आर यू देयर? विशु भाई, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. क्या चल रहा है और मार्केट में, क्या लगता है आपको? सब बढ़िया. जय हिंद टू ऑल ऑन द स्पेस. और विशु भाई सर मत बोला करो, बाल सफेद का अनुभव होता है कि सफेद हो रहे हैं, तो केतन भाई बोलो वो अच्छा लगता है. और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू इनिशिएटिव. टिंकर का एक न्यू इनिशिएटिव के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. ये जो स्पेस आपने जिस टॉपिक पे रखा है ना उस पे स्टिक रहूंगा, बट फंडामेंटल्स काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला है.
बोलना इजी होता है ट्रेडिंग के लिए कि ऐसा करना चाहिए, पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट हकीकत में देखने जाएंगे ना जब, तो होता क्या है कि इमोशंस है ना, वो ट्रेड पे हावी हो जाते हैं। आप कितना भी कुछ भी स्टॉप लॉस सोच के रखो, जब तक है ना आप विथ स्टॉप लॉस ऑर्डर जो आते हैं ब्रोकर्स आज की तारीख में प्रोवाइड करते हैं, जब तक आप वो ट्रेड नहीं डालते हो ना विथ स्टॉप लॉस वाला, तब तक है ना आपका वो स्टॉप लॉस दिमाग में ही रहता है, वो कभी भी है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। और जो एग्जीक्यूट कर लेते हैं ना, जो जो ये जिनको जमता है ना, वही मार्केट में पैसा बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ये मेरा व्यू है। ये इसमें है ना एक चीज और ऐड करूंगा करके विशु भाई की, आप लोगों ने जो शुरू किया ना 10 लाख, आई जस्ट चेकड आउट कि 10 लाख करके आप दिखा रहे हो करके वर्चुअल मनी करके। तो ये जो भी एफएनओ में पेपर ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट ब्लो आउट मत करो। 10 लाख पैसा कभी साफ हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। ये वर्चुअल मनी है, इसको भी साफ मत करो। तो ट्रेड लो, अ, ऐसा नहीं करके कि किसी के कहने पे या किसी का ट्रेड देख के 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, तो देख के ऐसा नहीं करके कि हाँ ये आज निखिल जी का आपने ये डाला है, पिन किया हुआ है कि आज इन्होंने 300 समझो बैंक निफ्टी लिया है, तो यू डोंट हैव टू ट्रेड 300 जो भी वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं। यू डू इट विथ वन लॉट ना, 40 का लॉट आता है, डू विथ वन लॉट 25, सॉरी फिन निफ्टी 40 है, इसका 25, तो डू इट वन विथ वन लॉट। अगर बिल्कुल आप अगर समझो किसी के ट्रेड्स कॉपी करोगे, वो भी वर्चुअल में भी कॉपी करोगे, तो वो ब्लो आउट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो ट्रेड इट विथ वन लॉट। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता चेक करो वेदर द ट्रेड्स आर गोइंग राइट और रॉन्ग। अगर सही जा रहे हो तो 1 का 2 लॉट करो, बिल्कुल दो दो के 3 करो, 2 के 4 नहीं होते हैं, 2 के 3 करो, 3 के 4 करो, 4 के 5 करो। वैसा ग्रेजुअली ग्रो करो और अपना कैपिटल ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा देखो। और अगर समझो, देखो आपका विशु भाई मेरे को नहीं पता है एक्चुअली, जो 10 लाख आप वर्चुअल मनी दे रहे हो वो जीरो होने के बाद वापिस उसको आप टॉपअप करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, पता नहीं है मुझे। बट अगर टॉपअप करने वाले रहोगे तो कोई वांदा नहीं है, एक ही ट्रेड में ब्लो आउट कर दो करके कोई वांदा नहीं है, क्योंकि वर्चुअल मनी है। अभी आता हूँ एफएनओ के बारे में बात करता हूँ। तो ट्रेड में ना मेरा व्यू मार्केट में एकदम शॉर्ट टर्म का ये व्यू है करके कि मार्केट इज इन ए रेंज बाउंड। हाई से 18,888 का जो हाई किया है, वो हाई से अगर माइनस करो 10% तो इट कम्स टू 17,000। और लास्ट 10, 12, 15 दिन से है ना 17,000 के आजू बाजू में ही घूम रहा है। आप अगर 200, 300, 400 पॉइंट बोलोगे तो वो ज्यादा दिखेगा। इट द नंबर विल शो अरे 400 पॉइंट नीचे, अरे 400 पॉइंट ऊपर। बट इफ यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो परसेंटेज 2% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर 2% भी अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है तो बॉस मार्केट का आएगा। मार्केट में कुछ तो ये या वन साइड अप या वन साइड डाउन तो नहीं जाएगा, वो भी टाइम आता है। वन साइड अप और वन साइड डाउन का भी टाइम आता है। बट जब ये किन्होंने एक स्पीकर है, उन्होंने कहा कि ये इज इट डिस्ट्रीब्यूशन फेज और कंसोलिडेट फेज, पता नहीं है। और वो किसी को भी पता नहीं होता है कि वेदर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज और कंसोलिडेट फेज। तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए। 2 to 3%, 1 to 3% का एक रेंज होता है। नीचे में एकदम प्लेन वेनिला एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ कि 1 to 3% का रेंज पकड़ के चलो। अगर वो रेंज के बाहर जाता है, एक तो पहले तो रेंज समझो। आज अगर समझो लास्ट 1 हफ्ते से चार्ट तो सबको बेसिक तो देखने को आता ही है। अगर समझो 1 हफ्ते से, अगर समझो स्टॉक निफ्टी 400 पॉइंट में ही घूम रहा है, अपसाइड और डाउन साइड का लेवल्स में 400 पॉइंट में ही घूम रहा है, तो आपको एक रेंज पता चल गया कि ये 400 पॉइंट का रेंज है। आइदर साइड ब्रेकआउट दिया, वो उस तरफ का ट्रेड करो विथ स्टॉप लॉस। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ। बेसिक किसी को चार्ट पढ़ने को भी नहीं आता रहेगा, किसी को टेक्निकल्स भी नहीं आता रहेगा पढ़ने को। हफ्ता 10 दिन का खाली ट्रेड है ना, मार्केट मूवमेंट चेक कर लो।
क्या रेंज में घूम रहा है, एक एक पाइवट लेवल आ जाएगा कि हाँ ये एक पाइवट लेवल आ गया करके कि हाँ कि इस रेंज पे आके ये या नीचे से ऊपर आ रहा है तो इस रेंज पे आके अटक रहा है, वो आपको दिख जाएगा। आप 15 मिनट का कैंडल देख लो या 30 मिनट्स का कैंडल देख लो या 10 मिनट्स का कैंडल देख लो, तो आपको एक लेवल, एक अप्रोक्सीमेट लेवल आपको एक पता चलेगा कि हाँ इस लेवल पे आके अटक रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, या ऊपर जा रहा है तो और वहां से नीचे आ रहा है तो इस लेवल के नीचे इमीडिएट नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे एक एक सपोर्ट ले रहा है, या वहां पे कंसोलिडेट हो रहा है, या वहां पे एक डिमांड क्रिएट हो रहा है, और वहां से सेलर्स हावी नहीं हो पा रहे हैं बायर्स के ऊपर, तो बाय का ट्रेड ले लो। तो ये एक बेसिक बात कर रहा हूँ, एकदम बेसिक चीज। तो उसके ऊपर से आपको ये जो 10 लाख रुपया मिल रहा है वर्चुअल मनी खेलने के लिए, तो आप खेलो इंडिया खेलो करो, और जब आप पक जाओगे, सीख जाओगे, तो वर्चुअल से एक्चुअल मनी में आ जाना। बट इतना ध्यान में रखिएगा करके कि जो एक्चुअल में जो वर्चुअल मनी के साथ आपने किया है वही कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करोगे और स्टॉप लॉस सिर्फ दिमाग में रखोगे ना, तो पैसा ब्लो आउट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक विशु भाई, बहुत लोग स्पीकर्स पे और भी रहेंगे तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये एक आपका जो नया प्लेटफॉर्म चालू किया ना, तो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। और यहाँ से एक शॉर्ट टर्म का नीचे का व्यू मेरे को ज्यादा लग रहा है, ना कि अपसाइड का। उसके कारण एक ही है कि यूएस में जो बैंक्स, एक दो बैंक के नाम आए और वहां पे लाइन अप है, सब कुछ टीवी में, हर एक चीज है ना। आज की तारीख में मार्केट में हर एक चीज जल्दी डिस्काउंट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा भी किधर भी कुछ भी आया ना तो मार्केट इमीडिएट रिएक्ट कर लेता है, और वो न्यूज ये होता है, भूतकाल हो जाता है, पास्ट हो जाता है, वो था, हुआ, हो गया, खत्म। तो उस ऐसी इस सिचुएशन में तो क्या लग रहा है, तो अभी तक यूरोप का तो कुछ बाहर आया ही नहीं है। यूरोप में यूएस से ज्यादा पेन हो सकता है, तो ये आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आएगा। तो उसके लिए आर वी प्रिपेयर्ड। और अगर आपके पड़ोस में अगर समझो आग लगी है तो आपको भी तकलीफ होगा ही। तो इंडिया भले कितनी भी शाइनिंग है, कितना भी अच्छा इकोनॉमी कर रही है, बट अल्टीमेटली क्या है, पैसा आज की तारीख में भी मार्केट एफआईआईज ही चला रहे हैं। तो अगर एफआईआईज को अगर पैसा निकालना है, आज मैं जहां पे प्रॉफिट कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा हैंडसम प्रॉफिट कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरे को लिक्विडिटी फुल अवेलेबल है, और मैं बेचने के बावजूद भी मार्केट नहीं गिर रहा है, तो मैं सबसे पहले वहां से ही पैसा निकालूंगा। तो दैट इज इंडियन मार्केट राइट नाउ। तो यहाँ से डाउन साइड मेरे को बहुत नीचे नहीं दिख रहा है। वर्स्ट कंडीशन में 15%, 10% वी हैव ऑलरेडी करेक्टेड फ्रॉम द हाई। तो 10% ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं। 5% नीचे में और जगह बनती है, तो वो मोटा मोटी 16,000 पे बनती है। उसके नीचे इमीडिएट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बट उस लेवल पे विशु भाई, आप जब दूसरी कभी स्पेस करोगे तभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बात करके वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो जाएगी करके, कि ऊपर में 18,000 भी दिख रहा है, नीचे में 12,000 भी दिखेगा, 15,000 भी दिखेगा सबको। तो वो लेवल्स पे बात करके मतलब नहीं है। बट हाँ ये है कि लास्ट 8, 10, 12 दिन से निफ्टी 17,000 के आसपास में ही घूम रहा है, ना ज्यादा ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो ऊपर में 17,300 से 17,500, उसके ऊपर इमीडिएट नहीं दिख रहा है, और नीचे में 16,600 से 16,800, बस ये रेंज दिख रहा है। उससे ना नीचे ज्यादा दिख रहा है ना ऊपर ज्यादा दिख रहा है। जब वो रेंज टूटेगी और अगर आपका कोई स्पेस होगा और उस समय अगर मुझे मौका मिलेगा, तो आई विल डेफिनेटली स्पीक एट दैट टाइम। थैंक यू वेरी मच विशु भाई। अरे केतन भाई, आप थैंक्स यू बोल रहे हो। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर एनालिसिस विद अस। सो ये तो एक एनालिसिस थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट पूछा, जो आई फॉरगॉट टू से सो फार, जो आई की स्टार्ट सेइंग नाउ एंड कीप रिपीटिंग। अजितेश जी ने पूछा था, इज ट्रिंकर फ्री और पेएबल? सो मैं सॉरी ये बोलना भूल गया। ऑफ कोर्स ट्रिंकर इज कंप्लीटली 100% फ्री टू यूज। आपका 1 रुपया नहीं लगता है, ना कोई आपका डेटा एज सच आपको थ्रेट है। इट्स जस्ट वन सिंगल मोबाइल नंबर एंड आपका नाम। You can start trading right away. Of course markets closed हैं, तो when I say right away, you can claim your margin right now. लिंक पिंड है। स्पेस में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट की। इफ यू आर न्यू टू द मार्केट्स, यू कैन गो एंड चेक आउट पोजीशंस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स जो उन्होंने ले रखी हैं,
उनकी परफॉर्मेंस, उनके पास ट्रेड्स समझ सकते हो, सीख सकते हो, एंड एट द सेम टाइम अपना एक क्रिएट कर सकते हो. इफ यू आर one more thing, if you are also, a lot of people here may be good traders and they may be trying to build up their own personality on Twitter, make it out to the markets. तो स्क्रीनशॉट्स वाले ज़माने पे तो अब कोई भरोसा करता नहीं है. बट ट्रिंकर इज़ वन सच प्लेटफॉर्म. इफ़ यू आर अ बडिंग ट्रेडर, प्लीज़ कम ऑन बोर्ड. आप परफॉर्म करो, वील बी ट्रैकिंग यू. वी ट्रैक पोर्टफोलियोज कैसे चल रहे हैं, क्या है. इफ़ यू परफॉर्म रियली वेल, आई प्रॉमिस ट्रिंकर इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू वेयर यू कैन मेक इट बिग. एंड वी जस्ट गो बाय मेरिट एंड नथिंग एल्स. हमारे इनफैक्ट जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे हैं, it's pretty much a challenge that they have accepted to come on board Trinker and associate with us and show कि वो क्या कर रहे हैं मार्केट में. बीट इक्विटी जहाँ पे कि वो अपने पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, एंड उनकी लाइव परफॉर्मेंस ट्रैक होती है. बीट हमारा ट्रिंकर एफएनओ सेगमेंट जिसमें कि उनके लाइव, जैसे कि निखिल सर का ऊपर पिंड है पोर्टफोलियो एफएनओ का, उन्होंने डायरेक्टली एक पब्लिकली पोजीशन ली, उसमें प्रॉफिट जनरेट किया, एंड वो लाइव पेज पर अवेलेबल है फॉर एवर टू बी वेरीफाइड कि उन्होंने वो ट्रेड लिया था उस टाइम पर. सो इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, of course, one aspect is if you're trying to learn, so before using real money, use Trinker FNO ka margin, and then 6 months consistently, if you can make profits, go ahead and conquer the world. Second, if you already know trading, then also there's a big incentive for you, because this is a live page where you can showcase, you can show off your talent, and please do use it for the same purpose. राइट. सो विद दिस मेरे को अभी थोड़ा सा मौका मिला है थोड़े से और क्वेश्चंस पूछने का. हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पैनल पे लोग हैं, हार्मोनिक्स ट्रेडर्स इज आल्सो जॉइंड अस, बट आई थिंक उनका स्पेस थोड़ा क्रैश कर रहा है. सो आई रिक्वेस्ट सर, आई हैव ट्राइड टू ऐड यू अ फ्यू टाइम्स, बट फॉर सम रीजन ट्विटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. हो सके तो एक बार ट्विटर ऐप अपडेट करके इफ यू कैन रीजॉइन, देन वुड लव टू हियर योर थॉट्स एज वेल. केतन भाई प्लीज बोलो. अच्छा विशु भाई, आपने जो निखिल भाई का जो पोस्ट पिंक किया है ना, उसमें आई जस्ट ओपन करके कि उसमें सिर्फ बाय ट्रेड दिख रहे हैं, सेल ट्रेड नहीं दिख रहा है, और रियलाइज्ड मनी दिख रहा है 1 लाख रुपी. तो इज इट एनी ग्लिच और हाउ इट इज, है ना? क्योंकि सामने बाय है तो सेल भी दिखना चाहिए, तभी जाके रियलाइज्ड मनी दिखेगा ना. तो परफॉर्मेंस में उनका एवरेज प्राइस, अच्छा राइट, इसमें ये एक्चुअली शायद मोबाइल इंटरफेस का, और उसका सर आप देखो, आपको वो दिखेगा, एक पीएनएल है. सो एवरेज प्राइस जहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाँ, वहां पर अगर आप क्लिक करोगे एवरेज प्राइस पर, तो उसका पीएनएल आ जाएगा कि उस पोजीशन में उन्होंने कितना किया था. अच्छा, ओके ओके, मैं वहां पे क्लिक किया तो पीएनएल में यस कन्वर्ट हो गया, राइट? यस यस. तो उनका एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगा एंड ये आ जाएगा. बट दैट इज अ वेरी गुड अपडेट. आपका बाय एंड सेल दोनों जो हैं, डेफिनेटली वील ट्राई टू इनकॉर्पोरेट की बाय और सेल यहाँ पे दोनों दिखाई दें एक ही साथ, तो वो और ज्यादा अच्छा इंटरफेस में, और ज्यादा एक ही लुक में पता चल जाएगा कि क्या हुआ ट्रेड में. ओके ओके. All right, so do check it out, guys. कुछ नहीं लगेगा, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री. एक मोबाइल नंबर डाल के आप कोई सेकेंडरी नंबर भी डाल के यूज कर सकते हो, एंड डू चेक इट आउट. Okay. Next, let's get to our experts again. Uh, Risk management is also something that I suppose is very very important. Of course, paper trading or virtual trading करके जो हम कर रहे हैं, that in itself is a big risk management. कि before you start blowing your real money, make sure that you can actually earn some profits. तो risk management पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मे बी दिनेश सर आपसे शुरू करते हैं कि सर क्या रिस्क मैनेजमेंट के लिए व्हाट इज द गोल्डन प्रिंसिपल दैट यू कैन टेल अस. एंड ऑफ कोर्स सर को थोड़ी देर में आई थिंक निकलना है, तो दैट्स व्हाई आई विल आस्क यू फर्स्ट सर. Dinesh sir, are you there? You're on mute. Okay, maybe he's having some connection troubles. Aditya sir, can you give us some hints on risk management, especially FNO के केस में?
Am I audible, Ketan bhai? Nikhil sir? Yes, you are audible. Yeah. Okay. So Dinesh sir is here. So Dinesh sir, मैं ये पूछ रहा था कि can you give us some tips for some golden principles for risk management? Yeah. So the first one is that जब volatility high रहता है, like in this current environment, when the volatility is high, you should be trading less. So आपका जो भी exposure होता है, if you are normally say used to X number of lots, your trading volume at that time should be half of that. It doesn't matter whether you are reading the trend correctly or you are not reading the trend. वो secondary है, वो हमको नहीं पता. That's a study of probability. But what happens when the volatility is high? You have gap openings which could be against you, and then you would see आपका stop loss hit हो गया और वापस market drifted back to your side trend, but it's too late. आपके stop loss hit हो गए उसमें. दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट में माय पर्टिकुलर रीडिंग इज कि अगर आपका कुछ भी कैपिटल हो, जितना भी कैपिटल हो, यू शुड नॉट डू मोर देन 25% ऑफ इट ऑन डेरिवेटिव. It should be 75% cash segment, where you should be buying from short to medium to long term, that you distribute according to your risk, your window of holding a stock. और डेरिवेटिव में नॉट मोर देन 25% एक्सपोजर होना चाहिए. उसमें भी इफ यू आई एम ओके विथ और सक्सेस रेशियो ऑफ से आउट ऑफ 10 ट्रेड्स इन अ मंथ, आई गेट इट राइट 4 times and I get it wrong 6 times, चलेगा मुझे. But provided the times when you get it right, the gains are double of the times you get it wrong. So your risk reward ratio अगर 1:2 से कम है आपके ट्रेड्स में, नॉट व्हेन यू स्टार्ट द ट्रेड, आई एम टॉकिंग पोस्ट एग्जीक्यूट, पोस्ट क्वेयरिंग ऑफ, जो आप अपना जर्नल बनाते हो, एक्सेल शीट बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, अगर आपका 1:2 नहीं हो रहा है, यू आर लूजिंग से 100 and also gaining just 100 or 150, then it is just a matter of time आपका वो अकाउंट ब्लो होने वाला है. So always remember when you are trading, your winners should be twice the losers. Then only you will be, because some of the best traders in the world, they also don't have a success ratio of more than 60%. That means 10 out of 6 trades going correct. वो भी माना you are considered class if you are doing 6 to 7 correct trades in a 60 to 70% correct trades, because they know how to run a winner and get profit out of it. So unless you to do that, you're not going to make money. वो आपका हर महीना वो एक it will be like an ECG machine. प्रॉफिट ऊपर गया, फिर वही 2 ट्रेड में प्रॉफिट वापस खा लिया, फ्लैट हो गया, फिर नेगेटिव चला गया, फिर वापस आपने कुछ किया और वापस आया. तो इसी में one of the gentlemen mentioned that the time to learn, and you also mentioned the time to learn best is when you are down. So when we were in school, when we were in college, or when we are in a job or a place, जब पिछवाड़ी में लगती है ना, जब खराब रिजल्ट आता है, या जब ऑफिस में अप्रेजल में पता चलता है यू आर द लोएस्ट परफॉर्मर, तभी आप जागते हो. और तभी उस मोमेंट में यू ट्राई टू बी डिसिप्लिन, यू ट्राई टू डू योर बेस्ट, यू ट्राई टू डू मोर होमवर्क, यू ट्राई टू डू वर्क, एंड यू गो बैक टू स्क्वायर वन इन अ कपल ऑफ डेज और कपल ऑफ वीक्स, बिकॉज वो एक नेचर होता है. सो बिफोर यू गेट इन टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, वेदर आप वर्चुअल करो, वेदर आप रियल करो, कुछ भी करो, आप जिस तरीके के आपका नेचर है लाइफ में, आपका जो कैरेक्टर है, एक आपका एक वो होता है ना, सम पीपल आर वेरी वेरी reckless by nature, some people are brash, some people are extremely conservative and very soft by nature. तो जैसा आपका नेचर है, जैसे आप हो रियल लाइफ में ऑन योर डेली रूटीन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वही होगा, आप जितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो. तो फर्स्ट वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ योर एंड देन गेट इनटू ट्रेडिंग. Yeah, Vishnu. Beautifully put, sir. Thank you so much for sharing that. Okay. Next, Prasanna sir is of course there. Prasanna sir, कुछ आपसे रिस्क मैनेजमेंट पे टिप्स मिल जाएंगी क्या? लुक, हम लोग जब रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो देयर शुड बी वन रिस्क रिवार्ड व्हाट वी नीड टू लुक फॉर.
Okay, जैसे अभी सर ने बोला कि वो 60% that too based in the class, and that happens. I'm telling you very frankly, even we are not right every time. मेरे 10 में से 4 या 5 मैक्सिमम 5 होते होंगे मंथली ट्रेड, और वही मुझे, अगर मुझे विनर्स अगर मुझे लेके जाने हैं तो ही मेरा रिस्क और रिवार्ड जो फेवरेबल होगा. जब 1:3 होगा, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 rupee and I am getting 1 rupee, it's not a trade. Okay, is I'm better bet somewhere else. Okay, the problem is I need to look at the risk reward, which is I'm looking now. I told you that I'm into no trade zone and risk reward is not favorable. So one point is what risk I am taking and what reward I am going to get. So that is the one part. Okay, the another part is people in right now, means I've met many clients and many people they talk about that they overtrade. That is the biggest issue what we are facing in terms of risk taking. Okay, and many go for revenge trade, that if I made loss I need to make profit from that particular stock only, no, or index only. So if I lost in a particular trade, I need to take out money from that particular trade. Okay, and another part is we need to have a capital allocation right. Okay, if my most of my money, like that sir mentioned about 75% should be in equities. So decide that, look, even in when we analyze companies, we look at the capital allocation abilities of that particular management. So same applies to us. The capital allocation should be right. And problem is, thing is, people, this F&O is a hedging tool. ओके, सो यू नीड टू हेज. प्रॉब्लम इज हम लोग अगर चाचनी परोसनी और छेद वाला बर्तन देंगे तो इट्स नॉट ऑफ यूज. सो वी नीड टू यूज इट एज ए हेजिंग पर्पस. हम लोग उसको स्पेकुलेशन में जा रहे हैं. सो दैट इज द रॉन्ग पार्ट. एंड पीपल लुकिंग एट मेनी ट्विटर हैंडल्स एंड मेनी पीपल दैट ओके they are taking reckless risk and they are making money. So there are stories. Okay, there are only success stories. The failures are not there on Twitter. So we need to understand it is not a speculative tool, it's a hedging tool. Okay, and wrong tool, just I mentioned. And last but not the least, okay, you are going to get wrong, you need to cut. Look, if I get my hands into machine and मेरा अगर fingers कट जाएगा, that is fine, but people tend to lose their hands, that is the problem. So आपको बहुत जल्दी losses cut करने हैं and need to be swift. Okay, I am not saying that मैं अभी suddenly bullish से bearish हो जाऊंगा या फिर bearish से bullish हो जाऊंगा, but I need to cut losses, I need to hold on winners. So that is the base. So using a right tool as for hedging, not for speculation, that is one part. Don't overtrade. And right now we are in a situation we should not take higher leverage. Position size बहुत कम होना चाहिए. And look at your own risk capability. Don't look at others, they may have deep pockets. So if you are emulating someone, that may not make you money. Okay, so understand your risk profile and then only trade. So these are the few basics I will try to tell each and every participant. Right. Perfect, sir. Thank you so much for sharing your best practices with us. I'm sure this will help many. ओके हमारे साथ जस्ट नाउ क्यूरियस कम्युनिटी के शुभम सर और सज्जन सैरी सर ने भी ज्वाइन किया है. तो शुभम सर से पूछते हैं, सर क्या लग रहा है मार्केट में क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज योर हाउ आर यू प्लानिंग योर ट्रेड्स राइट नाउ? Yes, hi Vishnu. So first of all, I would like to wish everyone good evening. So looking at market, we can clearly see that market is heading down, and it's almost in downtrend since it made all-time high in December, I guess, and after that there is a simple pattern which is lower low and lower high, and that the similar pattern is still now continuing in the Nifty, and that is what we are currently seeing in the market. But Nifty is not telling actual picture of the market, because if you just look at Nifty, then you may see that market is not falling. But if you look at small cap, mid cap, or maybe stock specific, then you would see that there is a lot more fall in the market than Nifty is showing. So somehow Nifty is managed to sustain some level,
but it's not sustaining. It's actually falling. Actually, market is falling, but Nifty is just sustaining that level, and it's just maintaining that support level. So it is like if you look at Nifty, then we can see that 16,800 is a good support Nifty is holding, right? But if you look at small cap index, mid cap index, then you will see these indices are clearly oversold, and still there is no bounce back and there is no sign of recovery yet. So I would suggest that this is not time to trade in the market. So this is just time to hold the cash and wait for right opportunity, because uh, if you buy any stock in the downtrend, you will see your stop loss will be hit and you will ultimately lose your money, right? But when there is a good uptrend, when there is a good trend in the market, and at that time risk may be little higher, or you may buy stock little higher at a little higher price, but success chances will be higher, and maybe you'll earn a lot more money in that particular situation. Because currently, if you take 10 trades, either 7 to 8 trades are going to fail in the current market, because out of 5,000 stocks, only like a handful stocks are giving breakout, and those are also not giving follow through, right? So those are also failing on second, third day. So it does not make any sense to take trade in these kind of markets. So currently, for me, it's actually no trade zone, and I'm currently avoid any short term trades. For long term trades, maybe for long term investing, I'm not worried at all, because fundamentally strong stocks are going to outperform the market in long term. So that's not a concern at all. But for short term, I'm waiting for Nifty to give some good closing, and even small cap and mid cap stop falling, and there should be some good reversal. And then maybe I'll again start taking short term trades. But for now, I'm avoiding short term, and for long term, I'm investing in whatever my fundamentally strong stocks are there. I'm already buying dip in those particular stocks based on their support levels. So yeah. Right. Perfect, sir. Perfect. Thank you so much for sharing that. Okay. Sajjan Seni sir has also joined us. Sir, are you there? Sajjan sir, can you hear me? Yeah, thank you. Yeah. Yeah. All right. So, sir, would love to hear your view on the markets right now. Should I? Yeah, I can hear you. Sir, I think आपका connection थोड़ा break हो रहा है. Your voice is breaking, sir. So my view is very much precise. First of all, that very much bearish. Okay, people. One second. Yeah, now it's fine for me. Okay, so first of all, my this one funda is very clear. To trade with the main context, main trade, main trend. The main trend is bearish. And what my observation last 1 month, 2 month, 3 months, 4 months. Okay, you might miss 1 or 2%. If you from N this year, the market is one way down, and forget about the buying and the reversal came in between. Those who have traded only in short side, only in short side, because main context was bearish. So definitely not wrong. Made, they have made money. So first market context is bearish. So stay with me.
bearish entry. Okay. Second, अनफॉर्चुनेटली शायद सर का कनेक्शन इश्यूज हैं आई थिंक. सचिन सर आपकी वॉइस काफी ब्रेक कर रही है. इफ यू कैन रीजॉइन दैट विल बी रियली हेल्पफुल सर. In the meantime, let's Vishal Khapre sir is also here. Sir, are you there? हेलो विशु. Hi sir. Sir, क्या लगता है क्या हो रहा है मार्केट में एंड यू नो मतलब कुछ एफएनओ में आपने कुछ पोजीशन ली हुई हैं या कैसे कर रहे हो इस समय मैनेज? राइट, तो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद ट्रिंकर के साथ पॉडकास्ट करने के लिए. मजा आता है जब भी ट्रिंकर का पॉडकास्ट होता है. तो सब लोगों को गुड इवनिंग. तो पहली चीज तो मार्केट है ना, हमारा है ना डाउन ट्रेंड में ही है बहुत दिनों से. अगर हम लास्ट 2-3 महीने से देखेंगे तो पूरा डाउन ट्रेंड ही यहाँ पर चल रहा है. ठीक है, तो लास्ट के 2-3 महीने भी एफएनओ में भी बहुत बहुत मुश्किल जा रहा है ट्रेड करने में. क्या होता है जब इंडिया विक्स 12-13 पर आ रहा है तो यहाँ पर है ना प्रीमियम उतने नहीं होते हैं. तो सिंपल है, जब विक्स लो होता है और जब विक्स हाई जा रहा है 16 जा रहा है 17 जा रहा है तब मार्केट ऐसा करंटली मतलब फास्ट डाउन हो रहा है. ठीक है, तो जब विक्स विदाउट राइजिंग द मार्केट विक्स ऊपर जा रहा है, जब मार्केट फॉल हो रहा है तभी विक्स जा रहा है. सब अब सबको क्या लग रहा है कि यार कॉल ले ले और यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाएगा. तो क्या हो रहा है कि जब भी हम कोई कॉल ले रहे हैं ना तब विक्स है ना वापस से सेटल डाउन होने आ रहा है. तो जब विक्स डाउन हो रहा है तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउन हो रहे हैं. तो पिछले 2-3 महीने से है ना थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं स्पेशली यहाँ पर, तो उन्होंने केयरफुली रहना बेटर रहेगा. और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरा कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही है. अभी कुछ दिनों से 7-8 दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है मार्केट. या तो कुछ एक न्यूज का वेट कर रहा है, कोई बड़ी न्यूज हो सकती है इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है. तो अभी तो दूर ही रहना बेटर रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स से. हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 20 एक रूल रखना है कि 2-3% जब भी निफ्टी का फॉल होता है आप निफ्टी 20 निफ्टी ईटीएफ बैंक बेस इसमें जाकर देख सकते हो. बट फॉर एफएनओ अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है. फॉर ऑप्शन बायर्स आई थिंक ऑप्शन सेलर्स को भी यही लगता होगा क्योंकि आई एम नॉट अ ऑप्शन सेलर. ऑप्शन बायर तो मैं तो 2 महीने से ना ऐसा खामोश बैठा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जबरदस्ती ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है. 1-2 आपको ट्रेड प्रॉफिट देंगे बट बाकी 7-8 लॉस दे देंगे. तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब हमें केयरफुली रहना है. ओवरऑल ट्रेंड जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का वो अभी बियरिश ही है. एक कंफर्मेशन आने दो, एक अच्छा खासा कैंडल ग्रीन कैंडल 300-400 पॉइंट का फॉर्म होने दो तभी हम देख लेंगे. बट अभी निफ्टी एक सपोर्ट लेवल, अगर हम टेक्निकल की भी बात करते हैं ना निफ्टी एक सपोर्ट और डिमांड जोन पर है. तो 16,800 का ये एक जोन है, जैसे शुभम भाई ने भी बोला कि एक जोन है. सो जैसे ही ये ब्रेक होगा ना तो हमें है ना और 300-400 पॉइंट का 500 पॉइंट का निफ्टी में एक बड़ा सा फॉल दिख सकता है. और एक बड़ा फॉल पेंडिंग भी लगता है मुझे कि क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना उनको एक लोअर लेवल पर एक एंट्री के लिए एक बड़ा सा फॉल फॉल भी यहाँ पर पेंडिंग है. राइट. हेलो. जी जी सर, आवाज साफ आ रही है आपकी बिल्कुल. ओके ओके. तो मेरा तो मानना है कि अभी है ना थोड़ा सा मतलब पेशेंटली कैश रखो हाथ में, जबरदस्ती से ट्रेड मत करो और स्टॉक स्पेसिफिक जाओ. ऐसे बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक्स है ना जो लार्ज कैप में निफ्टी इतना मतलब फॉल आ रहा है बट वो है ना वही के वही है. ठीक है, तो जब इसमें फॉलिंग मार्केट में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं या वहीं पर ही है तो ये स्टॉक जब मार्केट राइज होगा रिवर्सल देगा ना तो वो स्टॉक भी यहाँ पर से बढ़ेंगे. तो स्टॉक स्पेसिफिक जाओ या तो फिर एक रूल बनाओ 2-3% जैसे ही निफ्टी में फॉल आया निफ्टी 20 या बैंक 20 में के लिए जा सकते हो. राइट, थैंक यू. जी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. शुभम सर आप कुछ कह रहे हो? Yes. So there is like doubt in every investor's mind that market is falling and everything is falling. So where we should exactly invest and what is that asset class which may give like good returns to you and where your money will be safe, right?
So there is always one asset class which shines when whole market is going dark. So that asset class is gold. So you can definitely check out gold and its history. So whenever market goes down, equity goes down. So gold always makes new high, and currently also that is happening. So I guess till the time there is a crisis, banking crisis is going on, and we are not seeing end of the crisis, so I think gold will be safe haven for me. So I am investing in gold, and it's like most easiest way to invest in the gold is I guess gold beads. So that's like most easiest way, and without any expense or without any other charges, you can do that, and it's like similar to your stock. So you can buy it from stock exchange, and you can easily sell it from your holding. So that is one asset class where I'm currently bullish, and I'm investing in that asset class until this crisis is over and we are out of this mess. Yeah, over to you, Vishu. All right, thank you so much for that, sir. That was beautiful. Thank you so much, Vishal sir, Curious Shubham sir. Sajjan sir, are you there with us now? Yeah, I can. Okay, okay. Your voice sounds clearer now, sir. Yeah, now okay. Can we So start take it from the beginning, sir? उस समय काफी crack हो गया था voice. okay. Yes. Okay. So I'll tell you as a future and option. Okay, point of view. Okay, I'll speak from a retail point of view also, and as a fund manager, because I manage some funds. Okay. So first of all, as a retail person, okay, why we are coming into the market? Very simple. We are coming in the market because we want to make some money. Very simple. So treat this as a business. Very simple. It's not like that na. You have seen some video, some reels on Instagram or YouTube, and you got motivated and you are coming to make money. It's not like that. It's not a cricket match, okay, or not a game. So you are putting your money, serious money, to make serious money. Okay. So first of all, you have to understand your risk profile. Okay. Let's say you are putting 10 lakh rupees, and till what percentage of drawdown you are comfortable, you won't get panic, because whenever you are in panic mode, definitely you gonna make big mistake. So first understand that thing, first learn the thing, okay, and then see how we are doing with the PMS. We are giving them their money. I mean our money. Why we are giving? Because we are thinking they are more professional. I mean highly professional, and they can handle us. So if you want to trade or invest individually, okay, individually based on our capability, so we have to invest and we have to learn. Very simple. Okay. Otherwise, it's not possible to make money in the market. Okay. This I'm telling you from my 8-10 year market experience. It's not a. I think you have seen some people. They are on vacation. They are driving. They are making money. They are making money. It's not like that. The market doesn't happen. Okay. Second thing is, think every entry, every trading entry as a business deal. Okay. If you think think like that you are a venture capitalist, okay, and you are putting some money into some startup, okay, you are going for a deal. Definitely if you think like that, you won't do bad deal for you. So before doing any entry in the market, just think like a businessman, then only put your money. The best part of this one is, if you think like this, you first of all, you won't do over trading. You won't do over trading. You won't lose money, and you will inculcate a discipline in you by doing this. And you will always look for the quality entry over quantity entry, and this will sort out your over trading habit, which leads to maximum losses to the even professional traders. See, why you want to trade daily? Your ultimate goal is to make money. So if you have to select quality, I'm
I'm betting you 100% sure you won't trade daily. If you see last 5 6 days, okay, so there, the price, I mean, the risk reward ratio is not favoring to buy or to sell heavy quantity. Okay, these days I am doing just 50% of what I do, or sometimes I go with the 25% because I'm answerable to the people whom I'm managing the funds. Okay, and these funds are very high in numbers. Okay, and if you want to put, let's say, want to execute 1 lakh quantity, 2 lakh quantity, 3 lakh quantity in Nifty or Bank Nifty options, so we need such a setup where I should get at least 1:2 or more than that risk reward. I never do 1:1 entry where my risk reward ratio is 1:1. I never do because my entry is very limited. I enter just 6 to 8 entry in a month. That's it. This is my mota trading I do for the me and for the fund of what I am handling. Okay, so I have to be very precise and I'm this is the last. I think every entry as a business deal, and I try to get the best deal from the market. Thank you. Right. Thank you so much for joining that, Sajjan sir. That was a very comprehensive market analysis and the strategy that one should be following. So, thank you so much for that. राइट बाय द वे सो मैं यही बोल रहा था कि काफ़ी सारे लोग होंगे जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है सो ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग मार्केट्स वी आर डिस्कसिंग एनालिसिस एंड वी आर एक्सपेक्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी हमारे आई थिंक कुछ 8-10 एक्सपर्ट्स से हमने बातें करी हैं और भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं सो डोंट लीव दिस स्पेस second the thing besides what we are doing today besides the market is we have just launched Trinker ka F&O segment and this is an open invite, an exclusive invite to everybody who's there in the space today. Please do try it out. Basically, पहले तो सबसे पहले सब कुछ फ्री है, कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं लगने वाले हैं, so it cannot harm you. कोई ज़्यादा डेटा आपको नहीं देना है, कुछ नहीं है, आपको प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, that also nothing is gonna happen. It's simply आपका मोबाइल नंबर एंड नाम आपको डालना है and you are sorted. जैसे आप ऊपर स्पेस में एक लिंक पिंड है निखिल जैन सर का ऑफ कोर्स एक एफएनओ उनके पोर्टफोलियो का लिंक है एंड द सेकंड लिंक इज टू क्लेम 10 लाख रुपीस सो बेसिकली व्हाट इज गोना हैपन इफ यू साइन अप इज आपको 10 लाख रुपए का एक कैपिटल वर्चुअल कैपिटल असली वैसा नहीं दे रहे हैं बट वर्चुअल कैपिटल आपको मिलता है एंड यू कैन ट्रेड with that 10 lakh rupees in Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. When I say you can trade, बिल्कुल रियल लगेगा आप एक्चुअल आपको टिक्स आएंगे उन टिक्स के बेसिस पे आप चार्ट्स देख के ट्रेड्स लो यू कैन बाय सेल पुट्स कॉल्स फ्यूचर्स जो भी आपको लगता है मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो अब ये क्यों करोगे आप इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं फर्स्ट इफ यू आर अ बिगिनर इन द मार्केट यू आर प्लानिंग टू एंटर एफएनओ बेसिकली एक 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं टू ट्राई आउट योर हैंड एंड एनालाइज कि आप कैसा परफॉर्म करते हो एफएनओ में बहुत बार आपने बहुत लोगों से सुना आज भी एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने बोला था कि काफ़ी लॉसेस शुरुआत में होते हैं ब्लो अप होता है कैपिटल सो वी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर एट ट्रिंकर इज कि वो कम से कम लोगों के साथ हो what we suggest, what I suggest personally is कि आप उसको at least 3 to 6 months करो and if you only and only if you can generate consistently returns अगर आप इस 10 लाख को मैं ये नहीं कह रहा कि 10 लाख को 30 लाख या 50 लाख कर दो what I'm saying is अगर आप इस 10 लाख का 11 लाख कर पाओ अगले 6 महीने में consistently without having heavy drawdowns बिना अपने इस कैपिटल को ब्लो अप किए बिना इस कैपिटल को उड़ाए अगर आप उसको 10 से 11 या 12 लाख भी कर पाते हो इन द नेक्स्ट 6 months which comes to around 10 to 12% returns just 2% a month if you can do for the next 6 months consistently without making losses in any month you are ready for it but agar aap nahi karte ho then you need more knowledge you need more practice you need more understanding of the markets maybe so please do go ahead and try it out it's absolutely free if you want to enter into stock markets this is it one number two of course if you are a good trader this is one way to show off your skills of course verified pnls and screenshots के काफी trend होते हैं twitter पे this is a more extended version of that if you have got what it takes आपको simple वो जो आप अपनी positions लोगे there you can share the link of your positions the moment you share it
anybody can come and उस लिंक पे क्लिक करके they can see your trades. जैसे कि ऊपर निखिल जैन सर का पोर्टफोलियो पिंड है, all you have to do is click on it और आपको दिख जाएगा कि उन्होंने अपना जो ट्रेड्स किए हैं, करंटली उन्होंने कोई पोजीशन नहीं ले रखी है. परफॉर्मेंस में आप जाओगे उसमें दिखेगा कि उन्होंने कैसे क्या ट्रेड्स लिए जिससे कि उनके रिटर्न्स 10 लाख से 11.5 लाख हो गए जो इस समय हैं. एंड दिस इज ऑल वेरीफाइड. सो यू ऑल्सो नो कि किसके ये मतलब उन्होंने एक्चुअली ट्रिंकर पे गए, पोजीशन लिया, एंड दैट्स हाउ इट इज कैलकुलेटेड in front of everybody, and वो सारे historical records are all preserved forever. So आप actually देख सकते हो कि कौन experts है. So if you are an expert, here's your chance to prove it. Number 3, of course अगर आप सीखने का एक और aspect ये है कि एक mentor होना, किसी से सीखना कि वो कैसे लिया जाता है. तो यहाँ पर आपको एक्चुअल पोजीशंस दिखती हैं, जैसे कि निखिल जैन सर की दिख रही है कि कैसे उन्होंने कब कौन से ट्रेड्स लिए, क्या सोच के, क्या एनालिसिस करी, कैसे उन्होंने हेज किया, कैसे उन्होंने अपना रिस्क मैनेज किया, क्या देखा, क्या एनालिसिस थी, विच वील ट्राई टू डिस्कस वेरी सून. आई नो मैं इसको थोड़ा सा क्लिक बेटिश बना रहा हूँ, मैं स्पेस की शुरुआत से बोल रहा हूँ कि हम करेंगे, बट द आइडिया अगेन इज टू गेट मोर एंड मोर पीपल हियर एंड टेल देम. सो जो एक स्वीट डिश है स्पेस की, निखिल जैन सर का पोर्टफोलियो और कैसे उन्होंने द मिस्ट्री बिहाइंड कि उन्होंने कैसे किया, उसको मैं थोड़ा बचा के रख रहा हूँ ताकि टुवर्ड्स द एंड वी कैन डिस्कस दोस ट्रेड्स एंड मजा आएगा. आखिर तक लोग होंगे तो और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे. इन द मीन टाइम हार्मोनिक्स ट्रेडर हम लोगों के एक ऑफ कोर्स ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही इज देयर ऑन ट्रिंकर प्लेटफॉर्म एज वेल. ही हैज जस्ट जॉइंड आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रबल दैट ट्विटर ने उनको दिया. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Hey bro, good evening. And thanks for your patience in sorting the issues out. And Thank you so much for joining. First of all, after all of those troubles, you've been trying to join for so long. I'm really sorry for the inconvenience, but it's all Twitter. I promise you, it's all Twitter. No. There was some issue with one of my phone. Once I changed my phone, everything got sorted out. And again, congrats to you guys for all the wonderful efforts which you're doing in the recent past, all the upgrades and the innovation you're doing, especially the transparency part. So that is what I love in Twitter. So compared to other places, you guys show everything with complete transparency. So people would have more trust on you and all the experts and the followers. So you're doing a good job. Continue that. And with respect to markets, basically we have some systems where we trade on mathematics or numbers. We don't use indicators. Basically, at least 70 to 80% of indicators are lagging, and we go with leading indicators. We use harmonics, we use GAN, and multiple other allied systems for our system. Overall, market will be at least temporarily bullish as long Nifty is holding 16,800. So that is a very important number. And once 16,800 is taken out, then Nifty could be falling towards 16,500, 16,300 levels. But the moment Nifty crosses 17,250 on a weekly close, we could expect a good up movement with respect to Nifty. So these are the numbers, are crucial numbers. And one advice to the new F&O players. So first of all, don't get excited with anyone's profit screenshot. You don't know how much efforts or how much capital or how much risk one is taking. So you just play with your own risk. My humble request is, if in case you're new to F&O, don't have capital more than 30K. Just ensure you trade with 30K. You take all your time, you put all your efforts, just double it. Once you know how to double 30K, then slowly you could increase your capital. Start trading in index because the volume is good, the volatility is good. Don't go into some stocks. Some stocks, sometimes they might go up very well, and sometimes they may not go very well, especially in stock options. So if in case there is no liquidity, you will be into a lot of trouble. If you're trading in stocks, just ensure you're trading on the Nifty 50 stocks. And again, with respect to the positional views, in June month, we are expecting the bulls to come aggressively. Until otherwise, markets will be kind of bearish to sideways. And again, if you are a fresher, you can start with spreads because spreads comes with auto SL or auto risk management.
Everybody always stress on the risk management part, and whoever is following risk management, of course, you would be winning for sure. But again, that might be a problem, or that might be a challenge with respect to freshers or the new ones who are entering into F&O. So you can start with spreads where you need like 20k or like 30k capital, and you could initiate the trades with basic technicals, and the SL is already like kind of auto fixed, and irrespective of until otherwise you mess up into it, the risk management is perfectly managed here. So you could just try doing into spreads in F&O, in the beginning, to get much comfort and to face everything rather than risking or losing your money. Right, sir. Yeah. So that's very helpful. I also want to, so this is, I don't think we have spoken on any space before, so this is my chance to talk to you for the first time. Sure. Right? So I also wanted to understand what particular data sets or strategies that you typically go for in your trading, sir. Uh, Basically, I do follow number system. When I say like numbers, overall market behaves or respects too much of geometry and patterns, and like that is where like I put like too much effort and stuff. For example, if in case, and of course we are posting our videos in Twitter every day. So someone is following. When Nifty was trading somewhere around 17,500, we were mentioning like 16,800 is going to come in Nifty, and from there reversal is going to happen. So exactly from 16,800, Nifty went up by 400 points. So basically, it is max, harmonics, and the related stuff. And we use the lowest number of indicators. Like I said, indicators are lagging. And personally, I lost a good amount of money following indicators in my initial years, and hence we developed a system where everything is like totally based on analog methods or no indicator methods. Right. Perfect, sir. That's actually, I have no idea about. No. I've seen a lot of great traders who use number systems and analog trades, but I've never been able to, grasp it completely. So, would love to have maybe sometime a separate space completely dedicated to understand how exactly they work. Sure, bro. Sure. All right, awesome. So, Altaf sir is about to join, but I think he's also facing the same issue that Harmonics sir was facing a while ago. उनका भी बार बार रिक्वेस्ट आता है बट देन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सो hopefully he'll be back and we'll be able to talk to him soon. Shall I add something on option buying? Yes, definitely. So we'd love to hear that. Yeah, actually, nowadays, I think maximum people, those who have less capital, okay, less than 5 lakh, 10 lakh, I have seen many people are going for option buying, and to make a bigger risk reward, they are going for out of the money options. Okay, so and if sometimes I ask why you are going for OTM, so they use the same logic. If markets start moving as per their expectation, it will go to 1:5, 1:10. Okay, I would like to mention one point for them. You have to understand the pace of the market. Okay, when the market is furious, I mean, then Nifty, Bank Nifty is doing a deal intraday 3-4%. Okay, fine. Then you can slightly buy near OTM, and if market is going as per your direction, you will make money. But normal case when the market range is just 1.5%, I mean below 2%, kindly stay with strictly with the in the money. Okay, don't go for hero zero kind of things. Okay, I'll buy OTM and I'll make 1 cut 10 and like that. So my request to all the thing is, because whenever we execute quantity, I mean the entry, we see before 9:15 we see the pace of the market in the last 1 or 2 days, or what kind of pace can happen for the day. So accordingly we go for in the money, ATM or OTM. So kindly stay with the in the money for the safety of your capital also. Thank you. Right. Thank you so much, sir. Yeah, in fact, this is a very true thing. For instance, we have a lot of interns in the office who also love to trade. By the way, our office is entirely full of traders.
So उनका भी generally वही रहता है. Even 5-10 lakhs is something else. I mean that in that also you can comfortably sell, I suppose. But especially जो new people who are new to markets, even at one point like 2 years back when I started, I used to prefer वो OTMs वाले दूर के, and they'll so quickly expire and they won't even move. मतलब when the market is going against you, they'll quickly die out. When the market is going in your direction, they just won't move. So I've been there and I still see a lot of people there. So that's a very valid and a very valuable advice. Thank you so much for sharing that, sir. Right. So okay, so one more round that gives me. So हम लोग discuss कर रहे थे risk management के around, and तो Harmanik sir, आपसे ही, आप since you are on the mic right now, I would love to ask कि risk management पे for new people, of course you touched upon it and थोड़ा सा वैसे भी discuss किया हमने, but maybe one golden principle that you can give us around risk management. If in case you are an index player, just ensure you risk. Let's say like you are trading in one lot, don't risk more than like 40 points or 30 points for Nifty. Likewise, don't risk more than like 80 points or 100 points for Bank Nifty. So just start with strict small stop loss. Of course, when you're going with small stop loss, many times the SLs might be hitting and the targets would be coming. But that will force you to be more disciplined. That will ensure you take the trades after waiting, or it will force you wait for the perfect entry. So in this way, like if you have a habit of like taking a trade and placing SL immediately, it comes as a habit. Of course, it will take a time or it will take a while, but once you know like how to be like disciplined, you should be like basically like a robot. You shouldn't be attached to the trade. You should be detached to the trade. Just treat it as a decent business with the proper risk reward. And of course, all the business do have gains, and all the business do have their bad time or bad period. Likewise, if in case the SLs are getting hit, don't feel bad, because you will feel very bad if in case you are not placing the SL. So just ensure you place the SL in the system. And like earlier, you were asking about the number system, right? So we have shared a lot of videos in our YouTube. So like one system is totally based on these option value, which again we do post in Tinker every weekend. So every weekend, like based on Nifty, Bank Nifty's Friday close, at the money, CE and PE, we could derive the support and resistance for the next week. And we are sharing this, or we have the record of at least 2.5 years, and the success rate is more than 70%. Here again, we don't use any indicators or anything, just basic option reading value, and that acts as a good system with a decent risk reward. And if in case, let's say like you are trading in spreads, which I always insist for the freshers, because like I said, spreads, the risk is auto managed. Even if you are not doing anything, it takes care of your SL automatically. Let's say like you are trading on so the trick is called as option reversal trick, which you can find from our YouTube. If you trade in spread, there is high chances like you could win 70%, and every time you would be able to make say like 10% profit. So again, the risk would be somewhere around 12%. So once you know like how to master these kind of things, automatically within a point of time or period of time, besides the losses being coming and hitting, you will be ending in net profits, and just focus on that. Again, like with respect to freshers, don't try to be like a T100 player. So nowadays, that is what like most of the people are trying to do. They want to bring some money, and by EOD they want to just double it. And of course, there might be some days where there might be some options which from 5 rupee you would have gone for 500 rupee. Especially the index ones on the expiry days, maybe later. But that doesn't happen every time. So don't always like anticipate those kind of trades. Have a system where the risk management is well managed, and you always have an edge. Right. Thank you so much for sharing that, sir. Sure. Okay. So, Breakout Chat sir has just joined us. Hi, sir.
Hi Vishu, good evening. Good evening everyone. So, of course, breakout charts, sir, we all know, and he's there with us in the morning spaces every day. By the way, जो भी panelists हमारे साथ हैं, we have morning spaces around. जिसमें होता है साथ, we have morning spaces जहाँ पे एक बहुत ही casual 15-minute discussion होता है around 8:45 to 9 की प्री मार्केट एनालिसिस की जो डेटा है, क्या लगता है मार्केट में क्या होने वाला है, उसका नाम ही है मार्केट क्या लगता है. सो प्लीज डू जॉइन देयर एज वेल. ब्रेकआउट चार्ट सर हमारे साथ रहते हैं, लेवल्स डिस्कस करते हैं, थोड़े बहुत ऑडियंस क्वेश्चंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे काफी सारे लिसनर्स होते हैं जो अपनी एनालिसिस कमेंट्स में डालते हैं. So if you trade in F&O, I'm sure you'll like it. It's like a small community that we have. Please do join it in the morning at 8:45. Tomorrow also we'll have. तो ब्रेकआउट चार्ट सर सुबह बात हुई थी, कल सुबह बात भी हुई थी, होनी है. अभी भी थोड़ी सी बात करते हैं F&O पे. क्या मार्केट पे व्यू है सर? कुछ सेल ऑन राइज मार्केट है, सुबह भी वही डिस्कस कर रहा था, एक्चुअली में भी वही हुआ. सो इतना मुश्किल हुआ नहीं, पर ठीक है. ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है एंड अभी सब थोड़े से बच रहे हैं, थोड़े से पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले लोग. तो आई एक्सपेक्ट एंड आई होप कि सब एकदम बेयरिश हो जाए. तो जब सब एकदम बेयरिश हो जाएंगे तो ठीक है, देन वी माइट सी अ रिवर्सल. बट एक्सक्यूज मी. सो मोटा मोटी मतलब व्हाट आई फील इज द काइंड ऑफ मार्केट राइट नाउ वी हैव इज कि रोज का रोज ट्रेड कर लो, ज़्यादा मत सोचो. ट्राई टू टेक इट वन डे एट अ टाइम. थोड़ा इंट्राडे कर लो, थोड़ा पोजिशनल लगे कि हाँ गैप डाउन ही होगा, जैसे कल लगता है गैप डाउन होगा, तो अब ऐसा लगे बहुत इंट्राडे बेसिस पे बन रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है. मतलब दिस इज व्हाट आई एम पर्सनली डूइंग. सबका अलग अलग हो सकता है. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि पोजीशन थोड़ा कम कर दो, इंट्राडे बेसिस पे आ जाओ, बीटी एसटी बीटी कर लो थोड़ा बहुत एंड मस्त रहो. एंड जिनको एंड फॉर ऑल दोस हु आर नॉट एबल टू फेस द हीट, बाहर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. अभी 15-20 दिन, एक महीना ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा पैसा बचेगा. तो लग रहा है कि नहीं मैनेज हो पा रहा तो बाहर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट करे तो ढंग से करें. रिस्क मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका रिटेल के लिए एज ऑफ नाउ इज बाहर बैठो. उससे अच्छी कैपिटल प्रोटेक्शन कोई हो ही नहीं सकती. सो दैट इज़ माय ओपिनियन. सबका अलग अलग हो सकता है, बट इंट्राडे रहिए, थोड़ा सा पोजीशनल कम कर दीजिए, और लास्ट नॉट द लिस्ट, नहीं हो पा रहा तो बाहर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो. राइट. थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. सो यस सर, सो ये तो सर का व्यू हो गया. सर ब्रेकआउट चार्ट सर एक और मैं सभी से एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ रहा हूँ, विच इज दो क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा हूँ. एक है कि जो somebody who is new to markets, how should they start, and this actually harmonic traders sir, आपसे I forgot to ask you this, but somebody who's new to markets, how should they start? So to both of you I pose this question. Anybody, maybe harmonic traders, are you there, still there with us? So again, freshers, like I said, start just with like 30K capital. Straight away, don't jump into F&O. At least do some paper trading. Just monitor like how the index is behaving, how the options are behaving. Options, with respect to options, we have a lot of the geeks, theta, delta, gamma. Just go to YouTube, or just normal Google. You will find what are those, and just try to get the basic understanding, like what is their role. Have the very basic, the lowest knowledge with respect to options, and then you just start trading into options. And with respect to index, I always recommend like trading in the ITM options, because the premium decay would be less.
when you're going 0-0 on an expiry day or like in second half, so that particular time alone you could risk part of your actual profits in the OTM or ATM. So until otherwise, like try to trade with minimal risk. Uh, Again, with respect to market, you have to survive for a long run. When you say like long run, at least for some years. So you will be with market for years until otherwise, like you don't erode your capital. Okay, so don't allow that, because at least 70% or 80% of people, they would be like facing this kind of scenario, especially the ones like who are new to the market. So don't do that particular mistake. So these things, like we are saying from our experience, just ensure you trade with like very minimal stop loss, and always have stop loss in your system. Right. Thank you so much for sharing that, sir. Breakout chat, sir. Same question. How should somebody who's just entering the markets, what should they do? With respect to F&O? Yes. सर एज सर सेड कि 30 के कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, नहीं मत कीजिए, 5-6 हज़ार से शुरू कीजिए, इसको 6-7 बार जीरो कीजिए पहले। क्या है ना, अभी सर थोड़ा जनरल रिटेल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, अभी इन सबको बोलना कि डेल्टा टाटा टीटा गामा समझो, तो अभी कोई नहीं समझेगा, कोई समझ भी लेगा ना तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो थोड़ा लॉस करने दीजिए पहले इन सबको, मतलब अपन सबने भी वही करा है। तो पहले थोड़ा लॉस करने दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप समझ आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपन यहाँ बैठ के भी सबको बोल देंगे ना कि ऐसा ऐसा कर लो, तो भी नहीं करेंगे। तो बोलता है ना, लॉसेस आर द बेस्ट टीचर्स। तो पहले थोड़ा लॉस करने दीजिए, फिर थोड़ा धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। बट टू स्टार्ट विथ, चलो ये तो ठीक है, ये थोड़ा कैजुअल आंसर हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, कैसे सीखे पता नहीं, मतलब मैं तो लॉस करके सीखा, बट थोड़ा सा पहले प्राइस एक्शन बोले तो थोड़ा सा चार्ट्स पहले सीख जाए, ये एक्चुअली में चार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद F&O पे आइए। डायरेक्ट उतरते ही F&O करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, कितना ही कुछ कर लियो। बिगनर्स लक होता है वो अलग बात है, बट ओवरऑल देखें तो ज़ीरो ही होगा। क्या 30,000 क्या 300 करोड़ लेके आ जाएंगे तो भी ज़ीरो होगा। सो पहले थोड़ा बेसिक चार्ट सीखिए कि एक्चुअली में मूवमेंट कैसे हो रहा है, फिर बाकी सब ये बेसिक ग्रीक ऑप्शन, ग्रीक्स प्राइसिंग कैसे होती है, फिर स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं, ऐसे पूरा एक चेन के साथ चलता रहता है। बट टू स्टार्ट विथ मतलब F&O ना कीजिए, ज़ीरो ही होगा। मतलब ऐसे थोड़ा रूट सा साउंड करूँगा, बट फैक्ट है, यहाँ पे जितने लोग F&O स्टार्ट करें, मेजर 90% ऑफ द पीपल, कितना 230-40 लोग होंगे अपन, 225-30 ने स्टार्टिंग में लॉस ही करा है। जो 5-7 लोग बच गए वो ठीक है, दैट इज़ अ गुड नंबर, बट बाकी 230 लोगों ने लॉस ही करा है। सो लॉस करके सीखते हैं सब। तो पहले थोड़ा लॉस ना करना चाहें तो पहले थोड़ा बेसिक चार्टिंग सीख लीजिए, फिर थोड़ा F&O की तरफ आइए। और मैं तो ये बोलूँगा, पहले थोड़ा इक्विटी कर लीजिए, फिर F&O की तरफ आइए, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहेगा। अदरवाइज लॉस करने का तरीका तो सबसे अच्छा ही सही। राइट, बिल्कुल। एंड एक थर्ड तरीका ये भी है कि ट्रिंकर का F&O लॉन्च हुआ है, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। whatever analysis you have, whatever you want to do, whatever you want to however you want to earn money, 6 महीना कंसिस्टेंटली बना लीजिए उसमें पैसा। उस 10 लाख का आप 11 लाख भी अगर आप करते हो 6 महीने बाद, you have some skill कंसिस्टेंटली। अगर आप 2% भी महीने में बना देते हो, you have some skill, you can enter the markets। बट अगर आपका वहाँ पे नहीं बनता है, देन इट्स मीन्स थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा और पढ़ाई, थोड़ा और प्रैक्टिस में भी आपको करने की ज़रूरत है। सब कुछ फ्री है, लिंक पिंड है स्पेस पे ऊपर, प्लीज डू ट्राई इट आउट। आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ऐड की तरह, बट दिस इज, वी हैव जस्ट लॉन्च्ड इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी वांट पीपल टू ट्राई इट, सो मेरे को it's just what I'm doing. I'm saying it again and again for that reason itself. Next breakout chat sir, थोड़ा सा एक और question is on risk management, उस पे I would love to hear some thoughts of yours. रिस्क मैनेजमेंट दो तरीके से होगा, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं, बायर के लिए स्ट्रिक्ट बना लीजिए अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि 30-40-50 पॉइंट जितना स्टॉप लॉस है ना उतना ले लीजिए, हिट हो जाए तो निकल जाएगी। क्योंकि फिर वो सब गाँव बोलते हैं ना,
सबसे बड़ा बोलता हूँ एलिफेंट इन द रूम, टाइम डिके, टीटा डिके, वो स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी। फ्राइडे और मंडे के फर्स्ट हाफ में नहीं मिलेगा, उसके बाद मंडे सेकेंड हाफ से टीटा डिके स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए अनटिल अनलेस यू 100% श्योर कि मार्केट गिरना ही गिरना है, तो वो वैसा है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेलर के लिए लेवल्स होते हैं, मेरे लिए 100 पॉइंट 200 रुपये की चीज़ 300 रुपये भी जाए तो भी मैं एग्जिट नहीं लेता अनटिल अनलेस मेरा फ्यूचर लेवल ब्रेक ना हो जाए। तो मैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से। तो सपोजिंगली 39,500 अभी चल रहा है, मान लीजिए राउंड फिगर, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस 39,750 है आज भी। तो अब जब तक 750 ब्रेक नहीं होता, मेरा ऑप्शन 200 का 400 भी हो जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए फ्यूचर लेवल्स जो प्राइस एक्शन फ्यूचर पे बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं उस हिसाब से सेलिंग करता हूँ। तो मैं पोजिशनल सेल करता हूँ बेसिकली, अभी थोड़ा इंट्राडे टाइप में आ गया हूँ, बट मेजरली पोजिशनल सेल करता हूँ। तो मेरे लिए फ्यूचर लेवल्स इंपॉर्टेंट है। लेवल होल्ड करता है तब तक ऑल वेल एंड गुड, अगर ब्रेक हो जाता है तो देन आई टेक माई एग्जिट। तो मेरा थोड़ा फ्यूचर बेस्ड स्टॉप लॉसेज आते हैं सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला ना, 30, 40, 50 पॉइंट सब अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के रखिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाइंग में, क्योंकि वो टीटा डीके फिर नेक्स्ट डे कैरी कर लिया आपने गलती से और ट्रेंड अपोजिट हो गया, तो फिर वो ज़ीरो ही होगा, फिर उसके अंदर वापस प्रीमियम आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स कर लीजिए। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेवल्स बेस्ड सेलिंग करता हूँ। तो जब तक मेरे लेवल्स ब्रेक नहीं होते आई डोंट सेल, मतलब आई डोंट एग्जिट माई पोजिशंस, तो मैं वैसे मैनेज कर लेता हूँ। राइट सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज आपने सर बाइंग और सेलिंग का टॉपिक उठाया, व्हिच गिव्स मी अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन थ्रू आउट द टेबल। बाइंग ज्यादा आसान है या सेलिंग? इज बाइंग इजियर और सेलिंग इजियर? मेरे लिए तो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो सेलिंग इज इजी। ओके, एंड व्हाई सर? सेलिंग में मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता ना, मुझे पता है मेरे पास 200 पॉइंट का, मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में आंसर देता हूँ, मुझे पता है मेरे पास 200 पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बाइंग में 39,500 पे जैसे मान लो मैंने पुट बाय करा और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो दैट इज अ स्टॉप लॉस केस, मतलब पता है आना ही आना है स्टॉप लॉस। सेलिंग में कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स करती हैं, तो वो सबको पता है क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो मोटा मोटी मेरे लिए वो क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं, मेरे माइंडसेट, मेरी फिलॉसफी, जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस हिसाब से मुझे सेलिंग ईजी लगती है। मेरे लिए बाइंग मुश्किल है। हो सकता है किसी और का सेटअप किसी और तरीके से बना, उनके लिए हो सकता है बाइंग ईजी हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग ईजी है, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन रहता है, मुझे करेक्ट होना 100% ऑफ द टाइम, ये सोचना कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है और यहीं से 500 पॉइंट गिरेगा और 2 घंटे बाद 200 पॉइंट ऊपर जाके नीचे 500 पॉइंट नहीं गिरेगा, मेरे लिए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता। मुझे पता है कि ब्रेकडाउन आ गया तो अब ये लेवल नहीं टूटेगा, तो फिर मैं मेरे ट्रेड्स उस हिसाब से प्लान करता हूँ। बाइंग के लिए आपको क्या है, ब्रेकडाउन आया या ब्रेकआउट आया तो फिर मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वापस जो थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्ड होता है वो वापस ठंडा हो जाता है। तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे लिए बाइंग डिफिकल्ट है, सेलिंग ईजी है। बाकी किसी और का अलग ओपिनियन हो सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं। Right. Thank you so much for sharing that, sir. Nikhil sir, are you there with us? Okay. Maybe he's just. Yeah. Sir, same question. Do you think buying is easier or selling is easier? It depends on the environment ना। वोलेटाइल पीरियड में आप सेल करोगे तो मेंटली आप पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो अभी जो टाइम पीरियड है मेरे लिए तो बाइंग इजी है। इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। आपका पोजीशन साइजिंग सही है तो, और आप सही जगह पे पोजीशन कर रहे हो, रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो, तो बाइंग इज वेरी इजी राइट नाउ। Right. So situation specific. Great answer. या जब आपको जब प्रॉपर बुल मार्केट चल रहा है, यू कैन सेल पुट्स वेरी इजीली राइट।
बट अभी वैसा है नहीं ना, अभी वोलेटाइल पीरियड है, कोई यूनि डायरेक्शन है नहीं कि एक डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा. Right. Of course, sir. It is Okay. mentally very taxing to be a seller right now. True. मतलब of course there is always the proposition of unlimited losses. Yeah, that too. और वो भी नहीं है, आप समझो हेज भी कर रहे हो, अगेन आपके अगेंस्ट एक मूव चला जाए, सिर्फ एक मूव आपका पूरा मंथ का रिटर्न्स को लेके चला जाएगा. Right. Of course. बाइंग मतलब में ये तो उल्टा है. झुनझुन वाला सर का तो ये है ही फेमस डायलॉग कि जो ऑप्शंस खरीदता है उसकी जेब खाली और जो बेचता है उसकी तिजोरी खाली. राइट. तो फॉर आवर ऑडियंस प्लीज अपनी जेब और तिजोरी मत खाली कीजिए. पहले ट्रिंकर का लिंक पिंड है, वंस अगेन ऐड चला रहा हूँ, ट्रिंकर का लिंक पिंड है, एवरीथिंग इज फॉर फ्री. यू वांट टू एंटर द स्टॉक मार्केट्स इन F&O सेक्शन, प्लीज डू ट्राई इट आउट, सी पोजीशंस ऑफ आवर एक्सपर्ट्स, अपनी पोजीशंस बनाइए एंड डू ट्राई इट आउट. एवरीथिंग इज फॉर फ्री, इट टेक्स नथिंग, जस्ट अ मिनट. We have built it with all our heart, all our efforts, and it'll be really nice to see if this gains a momentum and people start using it. Of course, we plan to improve it by leaps and bounds. अभी जो आपको दिख रहा है, this is just version 1.0. In the coming months, you'll see everything from payoff charts to OI data to let's say trading from charts. Everything we will bring eventually on Trinker. But for that, we need to see a chota sa momentum that you like this. People are interested in this segment, and of course, we'll keep building it further and further. Right. पूछते हैं एक बार फिर से औरों से पूछते हैं. केतन भाई, व्हाट डू यू थिंक, बाइंग आसान है कि सेलिंग? केतन भाई आप हो क्या? Okay, I think he may have. So it's a long space, of course. People. ऋषु भाई मुझे कुछ बोला क्या आपने? हाँ, मैं कह रहा था केतन भाई, आपको क्या लगता है आसान है मार्केट में या सेलिंग? आसान तो दोनों है, खाली खेलना आना चाहिए. खेलना अगर आ सकता है आपको तो बाइंग भी इजी है और सेलिंग भी इजी है. बट जो डिस्कशन जो चल रहा था ना, उसमें थोड़ा सा एक ऐड ये करूंगा कि एक चीज है ना, समझना जरूरी है. जो भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं उनको तो सिखाने का जरूरत नहीं है. अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर निफ्टी 50 का लॉट साइज है, आप 100 रुपये में बाय करते हो 100 रुपीज में, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 5,000 रुपये का. अगर वो स्टॉक 10 रुपया भी है ना, वो ऑप्शन है ना, भले कॉल हो या पुट हो, अगर 10 रुपया भी नीचे जाता है ना, तो यू आर लूजिंग 500 रुपीज. और 500 रुपीज आपकी कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का 10% हो गया. जो आपने इन्वेस्ट किया है 5,000, उसका 500 रुपया 10% हो गया. तो बात ये है करके कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके अभी तक जितने भी स्पेस में जो भी स्पीकर्स आए, वो सब प्रोफेशनल्स हैं, ना, कि उनको पता है व्हाट दे आर डूइंग. तो ये चीज समझना टू अ न्यू कमर इज मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर 10 रुपये का अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आ गया तो आई विल बी लूजिंग माई 10% ऑफ माई कैपिटल. तो मेरा स्टॉप लॉस होना क्या चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो स्टॉप लॉस ऑप्शंस में मैं मेरी बात करूंगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ इन द मनी करता हूँ, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी करता ही नहीं है. एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या है कि यू आर ओनली एंड ओनली पेइंग द प्रीमियम. उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू है. तो करना क्या चाहिए करके कि मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किसने कहा, बट मेरे ख्याल से ब्रेकआउट चार्ट ने कहा, मैं एक्चुअली मैं हैंड्स फ्री पे उसके लिए समझ नहीं पाया. उन्होंने कुछ बोला कि जो जिन्होंने भी बोला 40 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, 30 to 40 पॉइंट्स के आसपास का. तो यही चीज है ना, मैं इन द मनी में करता हूँ. इन द मनी में प्लस पॉइंट ये होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू तो होता ही होता है, दूसरा प्रीमियम बहुत कम होता है. डीप इन द मनी का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि 3% अप एंड डाउन, 3% नीचे का कॉल और 3% ऊपर का पुट, ना 3% मिनिमम. उसमें प्रीमियम कम होता है. मूवमेंट जितना भी निफ्टी देता है, अगर निफ्टी ने 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो ये एटलीस्ट मिनिमम 35 to 40 पॉइंट्स का मूवमेंट ये भी देगा.
क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम है ना वो न के बराबर है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो मिनिमम 35 to 40 पॉइंट्स का मूवमेंट तो ये भी दे देगा। तो कोशिश ये करो, पहले सीखो, पेपर ट्रेड करो, फिर करो, बट इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ करो। आउट ऑफ द मनी या एट द मनी करोगे और थोड़ा सा भी वाइल्ड मूवमेंट आ गया निफ्टी में, स्टॉप लॉस हिट होने को टाइम नहीं लगेगा। और होता क्या है कि पेपर ट्रेड में आप कुछ भी कर सकते हो, बट जब एक्चुअल ट्रेड में जब आप आते हो ना, आप उसके अंदर इमोशन अटैच हो जाते हैं और वो फिर बाद में कॉल या पुट जो भी होता है ना वो जीरो हो जाता है। और आपने विशु भाई अपने मेरे ख्याल से आपने ये राकेश झुंझुनवाला का कोट दिया था करके कि बायर्स का जेब खाली और शॉर्ट्स वालों का तिजोरी खाली। तो ये फैक्ट है, क्योंकि जब भी थोड़ा भी वाइल्ड मूवमेंट आ गया ना, थोड़ा भी मतलब मैं बोल रहा हूँ 30-40 पॉइंट इमीडिएट स्पर्ट या नीचे या ऊपर तरफ का आता है ना, जो कि आज की तारीख में मार्केट में आ रहा है, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और अपन स्टॉप लॉस लगाते नहीं और फिर क्या करते हैं, अरे ठीक है ना अभी तो 5 मिनट में 30 पॉइंट चला है ना, वापिस नीचे आ जाएगा, थोड़ा कूल ऑफ हो जाएगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और वो होता नहीं है। तो सॉरी विशु भाई, वो आपका जो डिस्कशन सब चल रहा था ना, तो उस पॉइंट पे चला गया था। आपने पूछा था कि बायर्स बाइंग इजी है या सेलिंग इजी है, बराबर ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जो 5 डिस्कशन जो हुआ उसके ऊपर मैंने अपना पॉइंट रखा। और बाइंग एंड सेलिंग अगेन आई विल बी सेइंग दैट द सेम थिंग, दोनों इजी है, आपको सिर्फ खेलना आना चाहिए। और हकीकत में बोलूँ तो F&O खेलना एक स्किल है, सबको नहीं जमता है, जिसको जमता है उसको ही करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। कैपिटल का मेरे ख्याल से दिनेश जी ने 25% बोला था, बट मैं बोलूँगा करके कि कैपिटल का ना, टोटल कैपिटल का 15% से ज़्यादा स्पेक्यूलेशन, वो भले F&O हो या स्टॉक स्पेसिफिक हो या इक्विटी में करो या F&O में करो, किसी में भी करो, 15% ऑफ योर टोटल कैपिटल का स्पेक्यूलेशन में अलोकेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका कारण सिंपल एक ही रीजन है, जो मैं ज़्यादातर सबको सजेस्ट करता हूँ, या जो मेरे को पूछते हैं या जो मैं फॉलो करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। 15% अर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप हाथ जोड़ लो, मार्केट में से बचा हुआ 85% कैपिटल निकाल लो, उसका FD भी कर दोगे ना, तो 2 साल के अंदर आपका 100% कैपिटल वापस रिटर्न आ जाएगा हाथ में। तो और जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमारे जैन गुज्जू लोग में ना, हम लोग बनी है प्रॉपर, ये है हम लोग में कहावत है कि हारियो जुगानी बमड़ो रमे। उसका मतलब ये होता है कि हारा हुआ जुगाड़ी है ना, वो अपना लॉस कवर करने के लिए डबल खेलता है, डबल। तो वो लॉस कवर करने के चक्कर में ना, जो बचा खुचा कैपिटल भी टूट जाता है। तो इसके लिए क्या है कि 15% ऑफ दी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, उससे ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। विशु भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच केतन भाई ये शेयर करने के लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाटएवर यू सेड। तो प्लीज मतलब आई थिंक इस स्पेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग डिस्कस करते हैं कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स स्पेस ऑन F&O, हमारा प्रोडक्ट इज ऑन F&O, but I think this also kind of goes with the philosophy of Trinker ki I think most of the speakers here and even us are warning you against putting your real money in F&O, because it actually generally is, you cannot just enter in the market with any capital at any point and then overnight you make millions. जो स्टोरी जो जनरली सेल की जाती है पहले आपके मार्केट में घुसने से पहले, आप देखते हो कहीं पे स्क्रीनशॉट्स की यार ये तो करोड़ों कमा रहा है, that's not how it happens. It's a very tedious long process. If you genuinely want to, yes it's a very rewarding process as well, but अगर आपको genuinely करना है तो there has to be a process for it. For instance आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, इट मे बी लेट्स से इंजीनियरिंग, इट मे बी CA, इट मे बी डॉक्टर, इट मे बी सिंपल मतलब कोई सिंपल से सिंपल प्रोफेशन भी होगा ना, जो ITIs होते हैं, 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं,
उसमें भी, या इवन बहुत ही बेसिक कारपेंट्री हो गई, प्लम्बिंग हो गई, आपको कुछ साल सीखना होता है. You spend some time learning under a mentor, you pass some exam, आपको टेस्ट मिलते हैं, you keep learning. इंजीनियरिंग और MBBS, डॉक्टर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, 10-10 12-12 साल पढ़ाई चलती है. इंजीनियरिंग 4 साल की होती है. इंग्लिश लिटरेचर एंड जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, ये सब भी अच्छे 2-3 साल के होते हैं. देन हाउ कैन somebody consider कि वो immediately market में उतरे and like in 3 months they'll be the next star of stock markets? It doesn't happen that way. You need patience, you need a lot of learning. So before you put in your real capital there, do try out. हमने our aim at Trinker is of course to be that t-shirted friend of an investor who's new to the market, so that you don't end up losing your money. You get the right advice from the right kind of people. For instance, the people who are here in this panel right now, such people who know the markets, who have been here, who have actually lost money and then made money, and who genuinely are there to guide others. So this is also an effort in that direction itself. Right. आई थिंक काफ़ी टाइम से हम लोग रुके हुए हैं निखिल सर की पोजीशन समझने के लिए भी. सो निखिल सर, आप हो क्या हमारे साथ अभी? हाँ. बिल्कुल. तो सर थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो का हमने जो लिंक शुरुआत से पेस्ट कर रखा है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम आ गया है उसको समझने का कि व्हाट ट्रेड्स डिड यू टेक. आपका कैपिटल 10 लाख से शुरू हुआ था एंड इट्स एट अ वेरी गुड पोजीशन नाउ. लेट मी जस्ट ओपन द पोर्टफोलियो माई सेल्फ एज वेल. Right, so अभी 1,09,000 का प्रॉफिट है on a capital of 10 lakhs. So how exactly did this happen? What is your strategy? And आपने कब कौन से ट्रेड्स लिए और क्या किया उनमें? देखिए, बेसिकली एज अ बायर जब आप लेवरेज लेके रखे हो तो आपको सिर्फ 1-2 बड़े ट्रेड्स चाहिए मंथ में टू मेक योर मंथ. बाकी टाइम आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है, आपके लॉसेस मैनेज करने, छोटे से छोटा रखना है लॉसेस को. बायर्स को अगर आप प्रॉपरली आप खुद को पोजीशन कर रहे हो, कभी ना कभी एक या दो अच्छे ट्रेड्स आएंगे कि जहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट होगा. अब आपके प्रॉफिट्स को रन करो सही टाइम तक, तो इट इज वर्थ इट. एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ. जैसे आपने मुझे 10 लाख रुपीस का कैपिटल दिया है, राइट? तो एट एनी पॉइंट मैं 5% से बड़ा पोजीशन लेता नहीं हूँ. इससे होता क्या है कि एट एनी मेरा रिस्क 5% क्रॉस नहीं करता, और उसमें भी मेरा लॉस होता है 30-40% ऑफ द पोजीशन साइज. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर लूज करूंगा किसी भी ट्रेड पर, तो इट विल बी लाइक 2% ऑफ माई पोर्टफोलियो साइज, राइट? लेकिन जब मैंने 5% का पोजीशन लिया है, वो डबल या ट्रिपल होता है इन वैल्यू. तो इट बिकम्स लाइक 5 का 10 या 15% हो जाता है. सो दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ 5 और 10% फॉर द पोर्टफोलियो, जो कि हुआ है. आप देखेंगे तो मेजरली 2 ही ट्रेड है जो वर्क करे. 16-17 ट्रेड्स लिए है मैंने मार्च में, उसमें से सिर्फ 2 बड़े ट्रेड्स थे जिनकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा दिख रहा है अभी आपको. बाकी पूरा टाइम मैंने बस रिस्क मैनेज किया है. राइट, परफेक्ट. तो सर आप जनरली व्हाट डू यू लुक इन द चार्ट्स जिसके बेसिस से आप डिसाइड करते हो कि दिस इज द टाइम टू गो इन और सेट आउट? या चार्ट्स, या राइट. मैं ओआई नहीं देखता, मैं कोई ग्रीक्स नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता हूँ. मैं सिर्फ चार्ट्स देखता हूँ. कोई इंडिकेटर्स या वगैरह कुछ यूज करते हो सर आप? प्राइस एंड वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस समटाइम्स. ऑलराइट. या मेरा ट्रेडिंग बहुत सिंपल है. मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता नहीं हूँ खुद की जिंदगी को. आई एम अ वेरी सिंपल मैन. नहीं, but I think most of the people here would agree the simpler the setup, the more the money you make. So yeah, I think so too. इसीलिए तो मैं सिंपल रख रहा हूँ. So I think मैंने recently कहीं तो tweet पढ़ा था कि you start with a journey without knowing any indicators, then you learn about 1,000 indicators, and then
get back to just maybe using 1 or 2 at most amongst them. मेरे बारे में ही लिखा हो। मैं भी इस जर्नी से गया हूँ। जैसे मैं भी शुरुआत में नया था, शुरुआत में तो पता भी नहीं था चार्ट्स क्या होते हैं, फिर चार्ट सीखते हैं, देन यू लर्न अबाउट एवरीथिंग, पॉइंट एंड फिगर एंड ऑल ऑफ द चार्ट टाइप्स जो भी है आपके, और सब इंडिकेटर्स से आप जाते हो। हर इंडिकेटर में आपको लगता है कि कुछ यू नो लाइक कि बस इससे मेरा करियर बन जाएगा या जो भी है, बट होता नहीं है ऐसे। इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप एक वर्किंग स्ट्रैटेजी ले लो, एक वर्किंग सिस्टम ले लो। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझसे पूछना भूल गए कि न्यू ट्रेडर्स के लिए आप क्या एडवाइस दोगे। राइट। तो जी तो मैं भी बताना चाहूंगा, इसमें मेरा भी इनपुट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बचा के रख रहा था लास्ट के लिए, बिकॉज आपसे एक अच्छा डिस्कशन होना था। जी तो मेरा आइडिया हमेशा मतलब मैं आपको, आप अगर नए हो तो मैं आपको ये सजेशन हमेशा दूंगा कि पहली चीज आपको ये करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एफएनओ इज लाइक इक्विटी ऑन स्टीरॉइड्स, राइट। तो आपको जो भी इक्विटी में हो रहा है, लाइक आपका पोर्टफोलियो साल भर में 10-12%, 15% ऊंच नीच करता है। यहाँ पे वो लिटरली कुछ दिनों में आपको इतना स्विंग मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हो, बहुत ही बड़े पोजीशंस खड़े कर रहे हो, तो लिटरली आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 50-60% मूव कर जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इतना वोलेटिलिटी देखने की आदत नहीं होती किसी को। बचपन से हम लोग जो भी असेट्स देख रहे हैं, दे डोंट मूव दैट मच, और जब मूव भी करते हैं तो उनका प्राइस हमेशा सामने नहीं होता आपके। सो जब हम लोग अपने पोजीशंस का प्राइस ऊपर नीचे होते हुए देखते हैं ना, सो मेंटली बहुत टैक्सिंग होता है ये। भले ही आप अप हो या डाउन हो, आपका ग्रीड या फियर सेंटर काम करने लग जाएगा। तो पहली चीज तो आपको इमोशनली अपने आप को, आप साउंड हो कि नहीं ये डिसाइड करना है। आप साउंड हो तो ही करिए, अदरवाइज प्लीज स्टिक टू इक्विटी। सेकंड चीज, आपको एक वर्किंग सिस्टम ढूंढना है कि जो एक्चुअली वर्क करता है। नंबर्स सिर्फ कोई बोल दे आपको, कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोल दे, कोई फुरू बोल दे कि भाई ये काम करता है, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको एक्चुअल मैथ पता होने चाहिए उसके पीछे का, कि ये एक्चुअली वर्क करता है, और आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं ये फॉलो कर सकूं टू द टी, बिना डरे। अगर आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा ये एग्जीक्यूट करते वक्त, तो वो सिस्टम आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज, आपको रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, जो पोजीशन साइजिंग से शुरू होती है, तो आपको पोजीशन साइजेस सही करने हैं। बाद में आपका स्टॉप लॉस आता है, ऑफ कोर्स। सो ये सब चीजें हैं जो मेरे ख्याल से एक नए ट्रेडर या नए इन्वेस्टर को सोचनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। राइट, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन अभी सर रह गया आपसे पूछना, विच इज अराउंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑलरेडी कवर किया हमने टॉक्स में, बट एक स्पेसिफिकली आपसे भी पूछना है, जो मैं फिर से घूम के आता हूँ आप पे। इन द मीन टाइम, आई थिंक अभी सडनली एक बड़ा इन्फ्लक्स आया है हमारी ऑडियंस में भी है, ओवर 500 लिसनर्स राइट नाउ। आई थिंक उसके पीछे मनीष सर हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी फैन फॉलोइंग है। So without making them wait also, and to because a lot of people have just joined, what we are doing in this space is markets, of course, discuss कर रहे हैं क्या चल रहा है मार्केट में, and क्या होने वाला है, कैसे मैनेज करते हैं रिस्क, नए लोगों को क्या करना चाहिए। But other than that, we've also just launched our F&O product, जिसका link pinned है इस space में। It's a completely free thing, absolutely no charges wherever. Do check it out. Basically आप एक virtually trade कर सकते हो before you put in your real money. If you're interested in entering F&O segment, real prices, real ticks, Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty में आप trades ले सकते हो, strategies deploy कर सकते हो, and a lot more tools and everything is coming up very soon. Do check it out. That's what we are doing today, and that's what we are promoting as well right now. Manish sir is here. Sir, can you hear me? जी सुन रहा हूँ सर। मतलब 4 चांद लग जाते हैं आपके आने से, स्पेस में एकदम से ऑडियंस डबल हो गई। नहीं वो मैंने ऑडियंस को बताया भी कि मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए, तो फिर
तो कुछ लोग मतलब रहते हैं इंटरेस्टेड कि सुन लें, कुछ काम की बात निकल जाए तो फिर फायदा हो, तो इसीलिए कुछ लोग सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं। बिल्कुल। तो इसी बहाने हम लोगों ने भी अपना F&O प्रोडक्ट मैंने पहले ही पिच इन कर दिया कि भैया देख लो कोई है। Of course everything is free, we don't make any money in this, but hope it will help someone out there. इनफैक्ट पेपर ट्रेडिंग के लिए ना, मतलब आप लोग का जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है ना, तो वो काफ़ी मतलब वो भी है कि मतलब जैसे मान लीजिए अभी निखिल जी अगर अपना कुछ पोजीशन डालते हैं या मैं अपना कोई पोजीशन डालता हूँ कि हम ये ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें क्या है वो लोग व्यूअर्स जो कॉपी कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ना वो उनको देगा एडवांटेज कि हाउ वी आर मैनेजिंग आवर रिस्क। प्लस हेज पोजीशंस वगैरह अगर क्रिएट करके कोई पोजीशंस खड़े कर गए और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब उससे अपना एमटीएम कितना हिलता है, कितना सेफ रहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग लर्न कर पाएंगे जस्ट बाई कॉपिंग और बाई प्रैक्टिसिंग। तो ठीक है। और इनफैक्ट जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है ना, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ हमेशा पेपर ट्रेड करना चाहिए। पहले कोई भी चीज़ पहले पेपर ट्रेड करना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन पेपर ट्रेड से आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाला जो रिस्क लेके चल रहा है उतना रिस्क मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा अच्छा है। राइट, बिल्कुल सर। तो सर ऑफ कोर्स ऑडियंस ये भी जानने आई है साथ ही साथ कि आपका क्या व्यू है मार्केट पे अभी, तो थोड़ी सी आपकी एनालिसिस भी मिल जाएगी हमें। देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन आज के लिए क्या था कि एफआईआईस के बहुत हेवी शॉर्ट पोजीशंस हैं और किसी कारण से मार्केट अगर 17,070 के ऊपर ब्रीच करता है तो प्रोबेबली उनको भी पोजीशंस काटने पड़ेंगे, नॉट बिकॉज इन दे आर इन लॉसेस, बट नहीं होता कि प्रॉफिट अपने बुक कर ले, तो वो चीज़ का लग रहा था। लेकिन आज जिस तरह से सेल ऑफ आया एंड जो रीजंस भी मतलब हमने ट्राई करे फाइंड आउट करने के लिए कि रीजंस क्या है, तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं मिला कि अचानक से एक आपका 100 पॉइंट का कैंडल बन जाए निफ्टी में। तो और इट वाज ब्रॉड बेस्ड सेलिंग, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टॉक में आपके थोड़ा बहुत, किसी भी एक मेजर स्टॉक को नहीं तोड़ा गया, हर स्टॉक में थोड़ी बहुत सेलिंग हुई। ये दो कारण से हो सकता है, या तो लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, वो ये इस कारण से भी हो सकता है कि डू नॉट एक्सरसाइज का जो ऑप्शन आया है उसके कारण जितने लोगों का आईटीएम पोजीशंस होगा, ब्रोकर्स ने आज 3 बजे के आसपास सबके काटे होंगे पोजीशंस, तो उसके कारण लॉन्ग लिक्विडेशन ट्रिगर हो गया होगा। तो अभी एज सच डेटा पे जज करना, क्योंकि देखिए अगर हम देखें लास्ट 7-8 दिन से तो निफ्टी एक रेंज में है, हम ब्रेकडाउन दे रहे थे, हम एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, यहाँ से हम रिवर्स भी कर सकते हैं, टूट भी सकते हैं। बेड़ा बायस टूटने के साइड ही है क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हो नहीं रही हैं, प्लस जो हमारा अपकमिंग रिजल्ट सीजन है तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने वाले हैं नहीं। तो अब उसके कारण क्या है कि बायस हम नेगेटिव साइड करा सकते हैं, बट एज एंड व्हेन चार्ट सेज तभी करना है। जबरदस्ती हम सोचे कि भाई कल से पुट खरीद के बैठ जाते हैं एंड मार्केट गिरने लग जाएगा, तो वैसे तो हो नहीं रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। और जब तक बैंक निफ्टी और एफएमसीजी इंडेक्स में क्रैकडाउन नहीं आएगा ना, तब तक निफ्टी को यहाँ से फर्दर तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि आप ना आईटी को बहुत तोड़ चुके हो, बाकी इंडेक्सेस कोई मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है नहीं। बच गया आपका बस एफएमसीजी जो अभी भी मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टैंडिंग है, मोस्टली बिकॉज ऑफ आईटीसी। और आपका रह गया है बैंकिंग। तो बैंकिंग में देखते हैं, बैंकिंग तो न्यूज़ बेस्ड चल रहा है आजकल, थोड़ा सा और एक दो खराब न्यूज़ आएगा तो हो सकता है ब्रेकडाउन दे सकता है, तो लेट्स सी। और जबकि आज भी जो क्लोजिंग हुई है ना 39,300 की, बहुत क्रूशियल क्लोजिंग हुई है, तो अगर उसको हम तोड़ते हैं तो हो सकता है कि हम अच्छा ब्रेकडाउन के लिए जाएंगे। राइट राइट सर। तो सर एज ऑफ नाउ आप मतलब पोजीशंस भी कैरी कर रहे हो कुछ, या थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे ज्यादा फोकस है? देखिए कल तो जब मार्केट ओपन हो रहा होगा उस समय मैं फ्लाइट में हूँ, तो मैंने पोजीशन वैसे ही रखे हैं जिसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो वैसे ही पोजीशंस हैं। हाउएवर अगर आप डायरेक्शनल बायस का बोलोगे तो यस, जो पोजीशंस हैं वो थोड़ा स्क्यूड हैं शॉर्ट साइड में ही, बट अगेन वो 100 पॉइंट ऊपर भी हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप इसको नंबर्स टर्म से समझेंगे तो आप इन द मनी कॉल शॉर्ट है, एट द मनी पुट शॉर्ट है। तो अगर गैप अप हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा आपका लॉस होगा, गैप डाउन हो जाता है तो यू आर अर्निंग ऑन थीटा, जो आपका पुट शॉर्ट में थीटा मिलेगा वो, प्लस डायरेक्शनल बायस आपका है, चूंकि आईटीएम आपने शॉर्ट करके रखा है तो वहाँ से आपको बेनिफिट है। बाकी देखते हैं
और अगर किसी कारण से मार्केट 17,070-80 के ऊपर रहने लग गया तो मैं शॉर्ट्स एग्जिट कर लूंगा एक बार के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी। राइट सर। ओके, मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस है सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सागर सोलंकी सर वाज टू जॉइन अस बट अनफॉर्चुनेटली ही इज ट्रैवलिंग एंड ट्विटर काफी दिक्कत दे रहा है उनको, सो ही हैज sent he's actually typed out all the messages that he had for us, for our listeners, and I'll just read them out quickly. So उनका कहना है कि start with ABCD, don't start with paragraph, learn cash and then slowly go into F&O with small quantity and capital. Learn the process, grinding पर ध्यान दो, money will come sooner or later. It's a process, it will take time, be stable and profitable, but don't quit. उन्होंने एक एनालॉजी भी दी है कि when you first start lifting weights you are going to be weak, when you first start investing you are going to be broke, when you first start creating content it's going to go unnoticed. Do it anyway, you've got to start somewhere, just do it, and at the end anyone can be a great trader, it just comes from discipline. So ये एक message था उनकी तरफ से which he wanted to share in a space, and he actually typed it out because he couldn't join, so वो मैंने read out कर दिया. But couple of more questions before we wind up the space for tonight. एक क्वेश्चन सर, मैं एक हम लोगों ने राउंड लिया था मनीष सर इस आपके आने से पहले, विच इज बाइंग आसान है या सेलिंग, तो व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी का कैपिटल अगर 2 लाख है और उसको हम सजेस्ट करें सिर्फ सेलिंग या सिर्फ बाइंग ना, तो उसका दोनों ही इफेक्टिव नहीं है। उसको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा। मेरे कैपिटल में मैं सिर्फ सेलिंग करके काम कर सकता हूँ, राइट? अगर किसी का कैपिटल बहुत ही कम है तो उसको स्टार्टिंग बाइंग से ही करना चाहिए। एंड सेलिंग में एक रिस्क थोड़ा सा रहता है कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, उसका एक रिस्क रहता है। और बाइंग में फिर भी आप मतलब मैनेज कर पाते हो। और इनफैक्ट मेरे भी कुछ बाइंग पोजीशन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं रहता है, बट वो कैसा बाइंग पोजीशन रहता है कि उसके अगेंस्ट कुछ बेचा भी रहता है, तो क्या है, ठीक है, हम स्प्रेड बना के चल रहे हैं। तो बाइंग इजी है या सेलिंग थोड़ा कहना मुश्किल है। ऑप्शंस में स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग में ही लॉन्ग टर्म सक्सेस है। अगर हम प्लेन वेरिएबल बोलेंगे सिर्फ सेलिंग करेंगे या सिर्फ बाइंग करेंगे तो मुश्किल है। राइट सर। बढ़िया। Next sir, एक और question which I was asking around was if somebody is just entering the markets, what should be the starting point F&O में, मतलब बल इक्विटी किया है नहीं किया है, what should be the starting point in F&O? F&O अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेना है तो मेरे हिसाब से सबसे इजी ट्रेड्स रहते हैं निफ्टी के, इन द सेंस कि आपका एसएल और टारगेट थोड़ा स्मूथ चलता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। मोस्टली लोग बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बट अगर कोई न्यू है, बिगिनर है, तो उसको आइडियली स्टार्ट करना चाहिए निफ्टी से ही। उसमें क्या है ना, उसका जो मूवमेंट होता है थोड़ा स्मूथ होता है, और अगर उसको प्रैक्टिस करना है तो पहले उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कमांड लाना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमांड उसको जब आ जाएगा तब वो बाइंग करे या सेलिंग करे वो पैसे बना पाएगा। बट एट द एंड उसको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमांड लाना जरूरी है। एंड जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमांड आ जाएगा उसके बाद तो फिर क्या है कि आपके 60% काम हो गया। राइट, परफेक्ट। एंड देन सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो निखिल सर और आपसे दोनों से ही मेरे को पूछना रह गया था, रिस्क मैनेजमेंट पे इफ देयर हैव यू टू स्पेसिफाई वन गोल्डन प्रिंसिपल, तो वो क्या होगा? देखिए, जैसे मैं कभी भी मेरे से ये क्वेश्चन व्यूअर्स अगर पूछते हैं तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एफ&ओ ट्रेडिंग तो करो ही मत। आपको अगर करना है, फिर भी करना है, तो आप मैक्सिमम रिस्क एक ट्रेड का 10,000 से ज्यादा मत रखो। और 10,000 में भी रिस्क 10,000 का नहीं है, आपका बाइंग का साइज 10,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो 100, 200, 19, 20 हो सकता है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। एंड उसमें भी आपका एसएल टारगेट एक से ही प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा। एंड जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि चलो एक में ठीक हो रहा है, एंड और लोगों को क्या है 2 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो 2 दिन में जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो किसी काम का नहीं है। पहले 6 महीने 7 महीने आपको वही एक लॉट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हुआ तो फिर आप 2 लॉट में कर लीजिए।
तब उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस करके अपना ग्रो करना है। प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख का आज ही बाइंग कर लो, तो वहां पे नहीं करना है। वो जैसे ही आप वो करने जाओगे तो आपके बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप एक दिन में बना भी लोगे पैसे, दूसरे दिन मार्केट लेके चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ने आपको ग्रीड दे दिया है। और मार्केट का वो तरीका है, मतलब बिगिनर्स लक सबको मिलता है, एंड उसके कारण क्या होता है, लोग थोड़ा बहक जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमने 10,000 में 12,000 कमा लिया, तो 1 लाख लगाएंगे तो 1,20,000 कमा लेंगे। 2,000 में लोगों को लगता है कि 2,000 तो कुछ भी नहीं होता, बट 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो लोग सीधा 1 लाख लगाते हैं, वो सीधा पहले ही 80,000 हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिंपल तरीके से ये सोचें, तो जो भी आपका कैपिटल है उसका 10% ज्यादा एक्सपोजर कभी रखना ही नहीं है, एंड 10% में भी रिस्क आपको बहुत कम रखना है। मतलब वो जो आपने ट्रेड लिया उसमें 1,500 से ज्यादा का लॉस होना नहीं चाहिए, या उससे हो भी रहा है तो 2,000 तक का लॉस में आप क्लोज करो पोजीशन को। और वो जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसके बाद क्या, प्रैक्टिस जैसे जैसे होते जाएगा 6 महीने में, आपको पहले इनिशियली फोकस करना होगा नंबर ऑफ विंस पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी, तो अपने आप आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करने लगेगा। राइट, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। निखिल सर, आपसे भी ये चीज पूछनी रह गई थी कि रिस्क मैनेजमेंट पे व्हाट इज वन गोल्डन प्रिंसिपल दैट यू मे हैव फ्रॉम? डिपेंड्स ऑन द रिस्क। इमोशनल रिस्क है आपका, फाइनेंशियल रिस्क है। अभी सर ने बताया जैसे अब पोजीशन साइजिंग के बारे में, मेरे ख्याल से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर फाइनेंशियली आप सोच रहे हो तो, बिकॉज ट्रेडिंग में सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होता, इमोशनल कैपिटल भी होता है। तो इमोशनल कैपिटल को मैनेज करने के लिए अलग चीज है, आपको फाइनेंशियली मैनेज करने के लिए अलग चीज है। बट फाइनेंशियली जब हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग मी, तो प्राइमरीली आपको पोजीशन साइजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंडली आपके अंदर डिसिप्लिन होती है। आप ग्रीडी हो या पैनिक हो जाते हो जल्दी, तो आप मार्केट में आपका कटेगा। आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे लंबे के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री लंच तो है दे नहीं रहा। बड़े प्लेयर तो बैठे आपसे पैसे लेने के लिए, आपको एडिक्ट बना के आपसे पैसे ऐंठने के लिए बैठे। आपको अगर पैसा कमाना है तो बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा। सो पोजीशन साइजिंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बायर भी हूँ, काफी लोग जैसे सर ने बताया नए लोग आते बाइंग करते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की काफी काफी चर्चे चल रहे थे। समझो आपने सोचा है कि मेरा 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, आप कर भी लेते हो, पर अगर आप पोजीशन साइजिंग हर बार 100 रख रहे हो, 100% पूरे के पूरा कैपिटल आप लगा देते हो, यू ग्रीडी, तो होगा ये कि आप एक बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, लेकिन तीसरी बार जब हारोगे, पूरा हारोगे, तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। सो पोजीशन साइजिंग आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर रिस्क मैनेजमेंट। Right. So, thank you so much for that, sir. And for the one final time, हमारे पास 2 questions भी आए हैं। राहुल सिंह सर ने पूछा था कि उन्होंने ऐप डाउनलोड किया बट वर्चुअल ट्रेडिंग कॉर्नर उनको नहीं दिख रहा है। सो सर, वो कॉर्नर आपको आई थिंक इन अनदर 2 weeks दिखाई देगा। एज ऑफ नाउ इट इज ऑन आवर वेब ऐप। जो लिंक पोस्टेड है आप उस पर क्लिक करके मोबाइल से भी खोल सकते हो, मोबाइल ब्राउजर में खुल जाएगा, या अगर आप लोग डेस्कटॉप पे हो तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके खोल सकते हो हमारी वेब ऐप पे। एंड सो या दैट्स दैट। देन राकेश कुमार सर का क्वेश्चन आया था ट्रिंकर के बारे में बताओ थोड़ा। तो सर, आई बीन सेइंग दैट ऑल थ्रू द स्पेस, सो यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू से इट वन मोर टाइम। I'll grab it with both hands. Trinker sir, we started out with an equity platform जहाँ पे कि experts जैसे मनीष सर, repeating सर का handle है, निखिल सर का portfolio है, so people can share their portfolios, whatever they are holding, एक verified PNL बन जाता है, उनकी journey बन जाती है market में कैसी है, and you can follow the trades of experts, क्या खरीदना है क्या बेचना है, so that it's basically a hand holding platform for new investors. एट द सेम टाइम मतलब एक लर्निंग के लिए हम लोग चाहते थे, वी वांट टू बी अ टी शर्टेड फ्रेंड टू अ न्यू इन्वेस्टर इन द मार्केट, सो दैट रैंडमली वो किसी को भी फॉलो करके पैसे लूज ना करें,
those who people who are actually genuinely who know what they are doing in the market, उनको follow करें, उनसे सीखें. And we have been lucky this way कि हमारे साथ इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े जो कि शेयर करने को रेडी हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बांटने को तैयार हैं. मेरे को इनफैक्ट बड़ा अच्छा लगा था मनीष सर का ट्वीट था कल का, जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी शेयर किया था. I'll just pin it to the space so that others can also see it. It's in Hindi, so some people may not understand wo, so I'll translate it as well. उन्होंने what he posted was उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए, ख्वाहिशों के बोझ में बशीर तू क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है. So basically, you can run after success, or you can and find satisfaction in it, or you can consider peace and satisfaction as success. So we have found such great people who are there with us, who find it in their heart to help others. So that is what we are doing, and this is our intent with the latest product as well, which is Trinker F&O, where before you put in your real money and maybe due to lack of experience, understanding, or whatever, end up losing it. Instead, what you can do is sign up if you think you want to do F&O and actually want to generate money in it. See what others are doing. अगर आपको even not just आप analysts, वो भी share करते हैं अपने experiences, अपनी strategies, अपने views. If you want to take a trade there for the 6 months, for at least for 6 months. If you can generate a profitable PNL, आप generate कर सकते हो, even if just 2% in a month. अगर आप 10 लाख का capital आपको initially allocate होता है, 10 lakhs rupees you get as your margin, and you take trades with that. If you can consistently generate just 2% a month for 6 months, then you can definitely enter F&O. Be it your views, other views, I'm sure this will be a great learning experience. Do try it out, absolutely free of cost. Hopefully it will help somebody out there and our purpose would be served. We have built it with all our heart, with a lot of efforts. Tell others about it, you practice it. Hopefully it will be a success and we'll grow into a good community together. With that, I thank everybody in the space right now. We have almost 600 people. Our great panel of experts who took out the time for so long, been with us since the starting of the space, and despite their busy schedules, they took out time. And I mean, for what? Just to help out people. I mean, there's nothing in it for them, uh, except the satisfaction that somebody out there will listen to their words and maybe they'll have some aspect of their lives would be improved. So kudos to you, hats off to you, and everybody in the panel tonight. Thank you for joining us, and we hope to learn so much more from you, sirs. And once again, thank you so much, everybody. Thank you, Vishu, for hosting such a great space and inviting me or inviting us, man. Thank you. Thank you, Ishuji. Thank you, everyone. Thank you, Vishu. Thanks a lot. Thank you, everybody. Bye bye. Bye.